हमारे एमसी की स्टोरी ऐसे शुरुआत होती है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ डेली यूजुअली की तरह जी रहा होता है और जिम में जा रहा होता है, बट सडनली एक दिन ऐसा कुछ होता है कि उसको पता चलता है उसके पास दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट एबिलिटी है, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल भी है। तो हमारा एमसी शुरुआत में तो उसके बारे में काफी कंफ्यूज रहता है, बट एज अ मसीहा उनके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट करती है खुद को जैसे कि बहुत ही वो एकदम मसीहा टाइप के हैं और हमारे एमसी की मदद करने के लिए आते हैं। एमसी शुरुआत में तो उन्हीं के साथ जाता है, बट उसको धीरे धीरे जैसे पता चलता है कि ये कितनी खोखली है अंदर से, जितने भी मेजेस वॉरियर्स जो भी सब हैं उस दुनिया में काफी दूसरे ढंग से काम करते हैं। ये जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सीक्रेट गवर्नमेंट है, वो हमारे एमसी और इसी तरह के कई कई मेजर को अपना एकदम एकदम एक स्लेव बनाने के पीछे पड़े रहते हैं। बट हमारा एमसी कुछ ऐसा बंदा नहीं है, वो किसी को भी अपनी फ्रीडम ऐसा ही नहीं दे देगा। और यही हमारी स्टोरी का वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट रहने वाला है, क्योंकि हमारा एमसी इस दुनिया में एक एस रैंक हंटर या सुपर पावरफुल रेंजर नहीं बन जाएगा। एक्चुअली वो इस जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो हंटर गिल्ड होंगे, उनके अगेंस्ट चला जाएगा, एक रोग मेज बन जाएगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने नारुतो देखा है तो आपको पता होगा एकदम इताची की तरह बन जाएगा। और अगर आप लोगों ने नारुतो देखा है तो आप सबको पता होगा कि इताची कितना बैडएस है। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कैसे वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट लड़ेगा खुद को, भले ही वो एकदम बिगिनर है भाई, उसको अभी तक कुछ नहीं पता है मैजिक के बारे में। एनीवेज ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा वरना स्पॉयलर्स हो जाएंगे। आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करता हूँ, उसमें आप लोग को एकदम पॉपकॉर्न लेके आके बैठ जाइए, मजा आने वाला है। विदाउट एनी मोर डिले मैं वीडियो को तो शुरू कर रहा हूँ, बट एज ऑलवेज अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, क्योंकि बड़ी वीडियो बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए अगर ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट लाने पे भी और फोकस करूंगा, क्योंकि इसकी स्टोरी जस्ट कीप गेटिंग बेटर। क्योंकि ये मैंने जैसे बोला, ये नॉर्मल मांगास की तरह नहीं जहाँ पे हमारे एमसी को पावर मिलती है, वो हंटर बन जाता है, बट इसमें वो रोग चला जाता है हमारी एकदम ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, क्योंकि वो इसको अपना एक स्लेव बनाने के पीछे पड़ी होती है। और हमारा एमसी इतनी आसानी से अपनी फ्रीडम नहीं देगा किसी को। एनीवेज विद दैट डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट। देखते हैं इसमें 100 कमेंट पा पाएंगे। मैं आप लोग का बहुत आभारी रहूंगा अगर आप लोग इसमें मुझे 100+ कमेंट्स आ जाएंगे, भाई दिल खुश हो जाएगा। सो डू शो योर सपोर्ट एंड विदाउट एनी मोर डिले इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है हमारा एमसी से बोलते हुए, जो बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि चीजें इस रास्ते पे चली जाएंगी। मैं मैजिक जो कॉन्स्टेंटली यूज कर रहा हूँ ऑन द रन, बट मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इधर ये था या फिर मैं ज्वाइन कर लूँ जार को, GAR जार, या आगे पता चलेगा आप लोग को क्या है। विद दैट हमें थोड़ा सी आगे की स्टोरी के आगे में एक जो थोड़ी सी बैटल होने वाली उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की आ रही होती है तो कुछ बंदे होते हैं। वो पूछता है कि वेब डेट्स, तो लड़की बोलती है कि हाँ मेरे वार्ड अभी भी एक्टिव है, अगर कोई भी होटल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो मैं समझ ही जाऊंगी। वो बोली रही थी, बट उसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है एंड अचानक से उसकी खोपड़ी कोई खाली कर देता है। वो सब चौंक जाते हैं, जो भी होते हैं बंदे, देख सकते हैं उनके पीछे कोई लड़की भी फंसी होती है ना। वो गिर पड़ते हैं तो वो सब चौंक जाते हैं, ये क्या किसने करा, कौन कर रहा है। और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो अपना बैड एस लुक दे रहा था एक शॉटगन के साथ। उसी के साथ एमसी बताता है कि मैं एकदम रोग बन चुका हूँ, जिसने अपने दुनिया में जितने मोस्ट पावरफुल मेजर्स हैं उनको अपना दुश्मन बना लिया है। रोग माने की सिंपल वर्ड में एकदम समझाओ तो समझ सकते हैं, रोग जैसे इताची हो गया था अपने विलेज के लिए, एक रोग निंजा, मतलब अपना जो नॉर्मल काम होता है अपने विलेज का, अपनी कंट्री का, उसके अगेंस्ट चला जाना। बेसिकली हिंदी में बोलूँ तो टेररिस्ट भी बोल सकते हैं। या तो ये रोग चला गया था अपने जो मेजर्स जादूगर लोग थे उनसे अगेंस्ट। बट अगर मैं सही से बताऊं तो मैं अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। परहैप्स मुझे चीजें तुम लोग को सही से शुरुआत से समझानी चाहिए ना। उन्हें एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको कुछ लोग डिटेन करके रखे होते हैं, माने चेयर में बांधे होते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर आता है और बोलता है कि गुड आफ्टरनून मिस्टर वेल्स। हमारा एमसी का नाम होता है कैलम वेल्स, तो इसको मैं वेल्स बुलाऊंगा। वो बोल रहा होता है कि लिसन, मुझे नहीं पता कि तुम लोग का मुझसे क्या लेना है और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ऐसे तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या रहा है। वो बंदा बता रहा होता है कि मैं एजेंट हूँ थेरिन का, जो गिल्ड ऑफ आर्केन रेगुलेशन का मेंबर है, और आप यहाँ पे डिटेन कर दिए गए हैं, सस्पेक्ट करे गए हैं, क्योंकि एक जो अटैक हुआ था शाहे फिटनेस सेंटर में, कह सकते हैं जिम में, वहाँ पे आप एक सस्पेक्ट हैं। तो GAR जो मैंने पहले बताया था वो है उसको फॉर्म गिल्ड ऑफ आर्केन रेगुलेशन। बेसिकली समझ सकते हैं जो मेजर्स होते हैं इस दुनिया में जादू करने वाले, हंटर्स कह सकते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज बनाओ तो, उन लोग का पूरा एक गवर्नमेंट टाइप, उनके सीक्रेट गवर्नमेंट इसको कह सकते हैं। वेल्स बोल रहा होता है कि ये किस तरह का जॉब है क्या। वो बोल रहा होता है कि मैं कोई भी यहाँ पे जॉब नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हंसने वाली बात नहीं है। एक ड्रैगन ब्लड जो था वो लूज पे हो गया है, मतलब भाग गया है बच के, एंड तुम ही जो लॉस्ट पर्सन थे जिसने उसको सीन पे देखा था। मैजिक रियल है कैलम वेल्स, वेदर तुम्हें बिलीव करना चाहो इस बात पे या नहीं। एमसी चौंक जाता है, क्या मैं
ये बोल रहा मुझे मैं एक बेंच हूँ। एनीवेज मिस्टर वेल्स, हम लोग शुरू करते हैं कि आज सुबह आप मॉर्निंग में कहाँ पे थे। फिर वेल्स बताने लगता है कि आज सुबह वो अपनी माँ के फ्यूनरल पे मतलब डेथ पे चला गया था, उसकी माँ की डेथ हो गई थी। एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मुझे पता नहीं वहाँ पे एक अजीब सा ऑरा वाला मैन भी निकला था। मैंने उसको आज तक कभी देखा नहीं था, बट पीपल कह रहे थे कि कुछ अदर वर्ल्डली प्रेजेंट पीपल नहीं, आई मीन यही बोल रहा था कि उसको लग रहा था वो नॉर्मल लोगों से काफी अलग प्रेजेंस लग रही थी उसकी। इट्स लाइक कि वो बाकी की दुनिया के लिए एकदम इनविजिबल था, बाकी कोई उसको देख ही नहीं सकता था। बट नॉट मी, मैं उसे देख पा रहा था। वो अपना सर पकड़ने लगता है, क्या एक और अटैक आ गया है, वो वहां से चला जाता है। मैंने उसे कुछ ही तरह के लोग को, ऐसे बहुत ही दर्जन या 2 दर्जन ही तरह के ऐसे लोगों को देखा जो बाकी लोग नहीं देख सकते, बट मैं देख सकता हूँ। एमसी बोल रहा होता है आगे जिम में जाते हुए कि मैं वैसे इन बातों पे इतना तो ध्यान नहीं देता हूँ, इन लोगों पे इमेजिनेशन पे इतना भरोसा तो नहीं करता हूँ, बट यार चीजें तब बदल गई जब मुझे पता चला कि मेरे जिम का जो ओनर है नेबरहुड जिम का, वो भी वन ऑफ देम था। देखते हैं कि जो बंदा होता है जिम का ओनर, उसके पीछे भी कह सकते हैं किसी तरह का स्पिरिचुअल इसकी पावर, अभी आगे पता चलेगा क्या होता है सब कुछ। एमसी बोला होता है कि ऐसी चीज़ों को बस मैं अपना बेस्ट करता हूँ इग्नोर करने के लिए। डिस्पाइट मिस्टर जो क्लॉज हैं, जो ऐसा दिखते भी हैं, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं और उनके साथ मैंने काफ़ी वक्त स्पेंड किया है जिम में और मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ पे। वो बोल रहा होता है कि हे डू मी अ फेवर, यहाँ पे एमसी को ये ऐसा दिख रहा है जैसे ड्रैगन जैसा दिख रहा है, बट बाकी लोगों को ऐसा नहीं दिखता, सिर्फ एमसी को दिख रहा है। ओके, बाकी लोगों को ये नॉर्मल ह्यूमन जैसा दिखता है। आगे वो बोल रहा होता है कि हे बट क्या मुझे कोई फेवर करोगे, आज एक नई बंदी आई है एंड वहाँ पे वो काफ़ी दिक्कत में लग रही है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। बोलता है क्या और डोंट माइंड। वो बता रहा होता है, आगे में पता चलता है एमसी के बारे में, उसकी जो वाइफ थी बीवी, वो काफ़ी वक्त पहले गुजर चुकी थी। तो जो शाहे जो है, आई मीन जो बोल सकते हैं यहाँ का ओनर है, वो हमेशा इसकी मदद करता रहता था कुछ लड़कियों को पटाने में। मतलब भाई एकदम होमी है रियल ये। वो भले ह्यूमन नहीं है, बट या उसने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करा कि मुझे प्रेटेंड ना करा हो कि वो एक ह्यूमन नहीं है। वो हमेशा मेरे साथ काइंड भी रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। वो लड़की के पास आता है, बस उसकी मदद करने के लिए पूछता है कि ओनर ने कहा है कि आप थोड़ी मदद इस्तेमाल कर सकती हैं। बोलती है कि या आई गेस यस, और थोड़ा शर्माने भी लगती है। वो बोली रही होती है, अचानक से बहुत जोर से बेहोश हो जाती है। एमसी कहता है मरिया, मरिया उसका नाम मरिया होता है लड़की का। वो कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, उसके पीछे से कुछ बंदे आ जाते हैं अटैक करने के लिए जिम के अंदर। जिम ओनर होता है, कहता है कि तुम नीचे जाओ। एमसी चौंक जाता है, हो तो हो क्या रहा है, शेही शेही। और शेही देखते हैं अकेले ही लड़ने लगता है उन लोग से और वो बीच में एकदम बदल जाता है, सिर्फ एमसी देख सकता है। और जो बंदे आए होते हैं वो एकदम से अपनी ब्लेड एकदम फ्लेम निकालता है अपने मुंह से एंड डायरेक्ट उन सबके ऊपर अटैक कर देता है। एमसी चौंक जाता है, ये हो क्या रहा है, मेरा सर में दर्द, मुझे यहाँ पे मतलब उठे रहना होगा, मुझे देखना होगा क्या हो रहा है। और देखते हैं कि वो उन सबसे लड़ रहा होता है, मुझे कुछ भी करके, बट वो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। शिट, मैं बेहोश हो गया। बट देखते हैं चारों तरफ आग भी लग गई होती है, इसलिए वो कह रहा था अरे मरिया ये भी यहाँ पे है, मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना ही होगा हम लोग को। ऊपर पीछे से बिजली का तार कट जाता है, एमसी के चिपक जाता है, बहुत जोर से लगता है। कहता है कि शिट, कुछ भी हो मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं यहाँ पे उसको मरने नहीं दे सकता, मुझे इस बिल्डिंग से निकलना होगा। और अचानक से एमसी के थोड़ा और भी देखते हैं, कहता है कि मुझे सर्वाइव करना होगा और उसके मैजिक निकलने लगता है उसके अंदर से। और अचानक से एकदम पोर्टल खुल जाता है, वो एकदम जिम जो जला होता है उसके बाहर आ जाते हैं। और चौंक जाता है, क्या बाहर, बट कैसे। उसके बगल में देखते हैं कि वही बंदा आ जाता है जो सुबह उसने अपनी माँ के फ्यूनरल में देखा था। वो बोलता है कि ओ तुम यहाँ पे इंतजार करना। और अचानक से चुटकियां बजाता है तो सब कुछ साफ होने लगता है। एमसी चौंक जाता है, ये इसने कैसे कर दिया, हो क्या रहा है। वो बोलता है कि नाउ तुम हो कौन। वेल्स बोलता है कि क्या, ये बताओ पहले यहाँ पे हो क्या रहा है। वो बोलता है कि रियली। फिर वो अपने कान में जो एकदम लगा होता है एजेंट वाला, उससे बोलने लगता है कि मैंने एक ड्रैगन फायर यहाँ पे शेई फिटनेस सेंटर में पकड़ा है एंड वन मेंटेनेंस भी यहाँ पे जिसने देखा है कि यहाँ पे क्या हुआ था, और एक विक्टिम भी है जो उसकी चपेट में आ गई है। वो बोल रहा होता है एमसी की क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ जस्ट क्या हुआ है, मुझे लग रहा है मैं पूरी तरह से पागल होने वाला हूँ। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी क्लासिफिकेशन क्या है। एमसी कहता है कि भाई तुम मुझे पहले समझाओ तो, तुम बोल क्या रहा, पूछना क्या चाह रहे हो, उसको कुछ पता ही नहीं होता है। लुक, अगर तुम मुझे चीज़ें अच्छे से समझाओगे मैं तुम्हें आंसर दे सकूंगा, पहले तुम मुझे बताओ हो क्या रहा। वो बोला था फॉर क्राइस्ट सेक, उसके हाथों में हथौड़ियां बांध देता है। वो कहता है एमसी क्या, मेरा हेडेक एकदम कैसे चला गया। उस हथौड़ी में हमें लग रहा है किसी तरह का जादू होता है। एमसी कहता है क्या कर रहे हो, उसको वहां से लेके चला जाता है। फिर हमें घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है GAR गार या फिर गिल्ड ऑफ आर्केन रेजोल्यूशन में, गार ही बुलाऊंगा तो ज्यादा सही है। बेसिकली इनकी ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इधर जो एजेंट पहले हमने देखा था वो बोल रहा था उसी बंदे से, कहता है तुम्हारी तो गर्दन उड़ा देंगे अगर उन्हें पता चला कि तुमने मैजिक ब्लॉकर इसके ऊपर इस्तेमाल करा था। आई एम सपोज कि वो अभी भी कॉन्शियस है। बोल रहा होता है कि हाँ, पहले उसने खास नोटिस नहीं करा, इफ एनीथिंग उससे उसका हेडेक जो था वो चला गया, तो उसको काफी मदद करी उसने। वो बोल रहा होता है कि बट तुम तो कह रहे हो ये एक म्यूंडेन नहीं है, क्या तुम छोड़ो इस बात को लेके। नो, म्यूंडेन का काफी फ्यूचर में आगे चैप्टर्स में इस्तेमाल हो रहा है, बट तो म्यूंडेन का मतलब मैं बना देता हूँ कि साधारण इंसान, माने कोई तरह की पावर नहीं, मैजिक नहीं, बोरिंग कह सकते हैं म्यूंडेन
म्यूंडेन और सिंपल नॉर्मल ये होता है म्यूंडेन का मतलब। तो मैं काफ़ी म्यूंडेन या बोरिंग करके बुलाऊंगा या साधारण, तो आप लोग समझेंगे आसानी से। आगे बोल रहा होता है कि अगर सिक्योरिटी सिस्टम जो था उसको किसी भी जो म्यूंडेन था उसको बेहोश कर देना चाहिए। म्यूंडेन मतलब साधारण इंसान को, जैसे वो लड़की जो नॉर्मल इंसान थी वो तो बेहोश हो गई, बट हमारे एमसी के पास पावर थी तो वो बेहोश नहीं हुआ है। तो आगे बोल रहा होता है कि 30 साल का मैजिक यूजर और वो अभी भी रजिस्टर नहीं है और एक म्यूंडेन ब्लड लाइन का है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमारे नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी वो भी 30 साल का और रजिस्टर भी नहीं। दूसरा बंदा बोल रहा था कि मैं उसको यहाँ पे ले आया और मैं इस तरह की मिस्ट्रीज नहीं सॉल्व करता हूँ, मुझे नहीं पता भाई क्या है यहाँ पे। वेल चीज़ें यहाँ पे तो काफ़ी सिंपल हो गई। वेल चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, जो ये बताने वाला है मुझे कि तुमको हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा और तुमको टेस्ट भी करना पड़ेगा। वेल्स हमको पता चल जाए कि तुम्हारा मैजिक किस तरह का है, किस टाइप का मैजिक है तुम्हारा, हम लोग फिगर आउट कर सकेंगे कि तुम आगे के क्या करोगे। एमसी बोलता है कि मेरा क्या एंड क्या बोल रहा है ये, वो बता रहा होता है कि जितने भी मेज होते हैं, एवरी मेज ऑफ आर्केड गिल्ड जो है रेगुलेशन का, नॉर्मली तो सब रजिस्टर होते हैं जब वो काफ़ी यंग होते हैं। एमसी बोल रहा है कि बट मेरी एक भाई आर्किटेक्चर वाली जॉब है, मेरे क्लाइंट भी रुके हुए हैं, अपना काम करने जाना है। वो बोल रहा होता है कि बाय द टाइम ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तुम्हारी सर्विस से, तुम्हें इन सब स्किल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उसके बाद तुम काफ़ी और भी ज़्यादा स्किल्स गेन कर पाओगे। एमसी बोलता है कि आई डोंट सपोज कि मेरे पास और कोई रास्ता बचा है, मुझे इन चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं और मुझे इन चीज़ों से दूर रखो प्लीज़। बट वो बोल रहा होता है कि जो भागने या डिजर्ट करने की कोशिश करते हैं वो गिल्ड के द्वारा हंट करे जाते हैं, या गार या गिल्ड जो कह सकते हैं उनके द्वारा हंट करे जाते हैं और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है जब वो पकड़े जाते हैं या एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एमसी बात सुन के पूरी तरह से चौंक जाता है। क्या? और बोल रहा होता है कि हम लोग एक रोग को ट्रबल तो नहीं कॉज करने दे सकते हैं, क्या करने दे सकते हैं? उसी के बाद हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है एमसी को एक बड़ी सी मशीन के अंदर डाल देते हैं। एमसी मतलब सोच रहा है कि क्या मैंडेटरी ट्रेनिंग एंड ड्राफ्ट, लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो एकदम अपनी सत्ता चला रहे हैं, मतलब एकदम डिक्टेटरशिप यहाँ पे चला रहे हैं। या तो इनकी लोग सुने, गिल्ड की सुने, या तो अपनी मौत के घाट उतरे। और मैं तो ऐसा होने नहीं दे सकता कि ये लोग मेरे ऊपर अपना हक जमा पाएं। देयर इज नो वे कि मैं अपनी फ्रीडम इन लोगों को दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है, यही मेन प्लॉट है कि एमसी इन लोग के आगे अपना सर नहीं झुकाना चाहता है ना। तो एजेंट बोल रहा होता है कि आप रेडी है ना टेस्ट के लिए मिस्टर वेल्स? एमसी कह देता है बट यहाँ पे होने क्या वाला है? तो एजेंट बता रहा होता है कि जो ऊपर आपको बॉक्स दिख रहा है वो आपको ओवर सैचुरेट कर देगा माना से, मतलब हद से ज्यादा माना आपके अंदर देगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि आपका किस तरह का मैजिक टाइप है। एमसी कहता है कि तो कितना वक्त लगेगा इसमें? वो बोलता है कि कुछ सेकंड्स लगने चाहिए। एकदम से एमसी बोलता है कितने, कुछ फील नहीं हो रहा मुझे, बट अचानक से बहुत जोर से उसको दर्द होता है। क्या अबे कुछ मशीन से गड़बड़ है, इसको यहीं पे रोको। वो कहता है बस हो गया सर मिस्टर वेल्स। एमसी चिल्लाता है ये मर जाऊंगा मैं, इतनी जोर से दर्द हो रहा है मेरे। कुछ देर के बाद एमसी को होश आता है, वो कहता है कि तो वापस आ गया आप होश में। एमसी उठता है, कहता है कि क्या वो नॉर्मल था, मेरे बेहोश है ना? बोलता है कि नॉट रियली बट सिंस तुम इतने बूढ़े हो गए तो आई गेस ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब तुम बेहोश थे एनीवेज तब तक हम लोग ने तुम्हारे हाथ पे एक मार्क पुट कर दिया। एमसी कहता है क्या सालों ने मेरे ऊपर, जब मैं बेहोश था मेरे ऊपर अपना थप्पड़ डाल दिया? तो ये रियली किसी की भी फ्रीडम के बारे में केयर नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारा तो स्पेस मैजिक है वो क्वाइट रेयर भी है एंड तुम्हें इसके लिए प्रॉपर ट्यूटर की जरूरत होगी, मतलब एक ट्यूशन अच्छा है इस मैजिक को सीखने के लिए, इसलिए जो भी सर्विस इसकी कॉस्ट होगी वो सब लोग अपने में ही ऐड कर लेंगे। एमसी सोचता है क्या स्कैम कर रहे हैं लोग, उसको घूर रहा होता है और कह रहा है कि राइट सो एनी चांस कि मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ, चीज़ें ले सकता हूँ अंटिल जो भी ये सब शुरू होने वाला है। तो एजेंट बताता है कि एजेंट सेन यहाँ पे हैं जो आपको घर ले जाएंगे और ये तब तक के नेक्स्ट वीक के लिए तुम्हारा ऑफिशियल बना रहेगा और इंटीग्रेट करेगा तुम्हें। वो जाता है उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, गुड टू मीट यू, बट उसको एकदम इग्नोर कर देता है। उसके गुस्सा था साला। फिर वो लोग कार में एमसी के घर जा रहे होते हैं। एमसी पूछता है कि अपेरेंटली मेरे पास स्पेशल मैजिक है, स्पेशल नहीं स्पेशल। आई गेस कि आप लोग को मैं इंग्लिश सिखा के मानूंगा साला, इंग्लिश सिखाऊंगा जरूर। तो मैं बता देता हूँ डिफरेंस। स्पेशल अलग होता है, स्पेशल माने खास, और स्पेशल होता है कि स्पेस टाइप ऑफ मैजिक, जैसे थेनोस का स्पेस स्टोन था नहीं, टेलीपोर्टेशन वाला, स्पेस में कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाए, वो SPATIL स्पेशल मैजिक। भाई क्या ही सिखा रहा हूँ, आपका इंग्लिश टीचर हूँ तो थोड़ा इसी के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ यार भाई लोग। एनीवेज ये जो स्पेशल मैच होते हैं वो क्या करते हैं गिल्ड के अंदर, वो बोल रहे थे कि ज़्यादा कुछ खास नहीं, मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और कुछ एक्चुअल अटैक तो उन लोग कर नहीं सकते हैं, इसलिए सिर्फ पोर्टर वाला काम करते हैं, मतलब खाली अपना जादू खोलना, पोर्टल खोलना और ट्रांसपोर्ट कराना। बेचारे को मतलब नौकर बता दिया एमसी को। बस उससे पूछता है कि वैसे तुम क्या करते हो, तुम्हारे किस तरह का मैजिक है? तो वो बताता है कि मैं मोस्टली तो पायरोमैंसर हूँ। पायरोमैंसर आप समझ सकते हैं कि हीट वाला गॉड जो होता है, हीट की पावर हो सकती है और एकदम बर्स्ट फ्लेम, हिंदी में समझ लो, हिंदी में मतलब बर्स्ट फ्लेम इतना ही। सो इसलिए मुझे वो फ्रंट लाइन पे लड़ाई करने के लिए अक्सर भेजते हैं, बट या उसी के साथ मेरे को थोड़ी बहुत एरोमेंसी भी आती है। नो एरोमेंसी ये होती है कि जैसे आप समझ सकते हैं
उड़ना, डिवाइन फ्लाइट एंड फुल स्पीड। तो इसके पास मोस्टली दो तरह की पावर है, पायरोमैंसर है और एरोमैंसर है। एमसी बोलता है कि आई डोंट नो, ये साला बहुत ही स्पॉइल्ड बैड लग रहा है। एमसी उससे पूछता है कि बट ये एग्जैक्टली गिल्ड किससे फाइट करता है? तो बताता है कि इट डिपेंड्स। सम लोग जो होते हैं रोग मेजेस को अर्थ का हंट डाउन करते हैं अर्थ पे, और बाकी अदर फ्रंट लाइन में लड़ाई करते हैं जो 6 पोर्टल इन द वर्ल्ड है वहाँ पे। एमसी कहता है कि पोर्टल वर्ल्ड, ये क्या बात कर रहे हो? बोल दे राइट, तुम इसमें न्यू हो तो मैं तुम्हें सिंपली बात में समझाता हूँ। हमारा एग्जिस्ट करता है दुनिया अर्थ और मल्टीवर्स में, जिसमें यहाँ पे जो होते हैं ना 6 पोर्टल मैन जिसके बारे में तुम्हें बताया, वो गार जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है, क्योंकि वो हमारे प्लेनेट अर्थ को माना प्रोवाइड करता है। ईच जो भी वर्ल्ड के पोर्टल है कॉरस्पॉन्ड करते हैं, उसमें अलग अलग तरह के एग्जिस्टिंग सुपरनैचुरल बीइंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वैम्पायर्स, शिफ्टर्स, फेयर, ड्रैगन ब्लड एंड सी मॉन्स्टर। यहाँ पे ड्रैगन ब्लड अगर बताऊँ तो जो भी जिम में जो बना नहीं था ऑरेंज कलर का ड्रैगन, वही होता है ड्रैगन ब्लड्स। तो एमसी बोलता है कि ये तो पांचवी हुए, छठा क्या है? वो बोलता है कि छठा खाली है। एमसी कहता है क्या? मैं इसकी बात में एक सेकंड भी भरोसा नहीं करता ना। उसके घर पे पहुंच जाता है, एमसी घर में आ जाता है तो कहता है, उसको एक लैपटॉप दे रहा होता है एमसी को, इसमें तुम भी बेसिक चीजें पढ़ सकते हो और सुबह मैं तुम्हें मेन हेडक्वार्टर में लेके चला जाऊंगा। सो मेक श्योर कि तुम सारी चीजें इसमें रीड करना ताकि तुम्हें बेसिक तो समझ में आ जाए। एमसी फिर पढ़ रहा होता है और देखता है कि इट्स लुक लाइक कि मैजिकल एनर्जी जो है वो ब्रोकन इनटू 2 कैटेगरीज, एक तो माना है और दूसरा है विश। सिंपल वर्ल्ड में माना और विश में डिफरेंस ये है कि माना जो होता है अपनी सराउंडिंग के एरिया से आप इकट्ठा कर सकते हो और पावर अप कर सकते हैं, और जो विश होता है वो माना तो होता है बट आपके अंदर से निकलता है, मतलब इनसाइड ऑफ माना, वो होता है विश। नाउ बेसिक नॉलेज दे दी। एमसी कह रहा होता है कि मुझे लर्न तो करना है, जो भी मैं लर्न करना चाहूँ यहाँ पे, बट साला इसमें जो भी लिखा है वो बहुत ही बेसिक लिखा है और मैं सीरियसली एकदम यहाँ पे बहुत ही हैंडीकैप फील कर रहा हूँ, कंसीडरिंग कि बच्चे जो होते हैं उनको इन चीजों के बारे में किंडरगार्टन में सिखाया जाता है। ऑलराइट देन, इतना हल्का तो इनफ ही होना चाहिए। वो एक पेन को अपने जादू से उठाने की कोशिश करता है। ऑलराइट देन, चलो उसको ट्राई करते हैं। फोकस करता है और देखते हैं कि बहुत बढ़िया पावरफुल लगाता है और दीवार में घुस जाते हैं ऊपर जाके छत पे। पेन कहते हैं वाह नॉट बैड, ये तो काम कर गया। ये बेसिकली हम ब्रूट फोर्स की तरह है मैजिक। सिंस मैं एम्बिडियंट माना हूँ इंस्टेड ऑफ माई अंदर का विश इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये काफी काम कर गया। मतलब बाहर का माना इस्तेमाल कर रहा है, अंदर का नहीं। घर के अंदर जाना और मुझे इस तरह से ट्रेन करना मेरे लिए बढ़िया चीज़ तो होगी कि मुझे प्रैक्टिस सिखाए और जादू सीख सकें, बट सिंस मुझे कुछ पता नहीं कि अंदर क्या है कैसे होता है, तो इसके अंदर जाने से पहले मुझे चीज़ें समझनी होंगी कि मैं किस गलत रास्ते या इस रास्ते में जा रहा हूँ। द गिल्ड ऑफ आर्केन रेगुलेशन, एक ग्रुप जो महान लोगों से जुड़ा हुआ है, बाकी कहीं मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ा होता है कि, और ऐसी चीज़ों में आउट ऑफ नोवेयर ही नहीं जुड़ सकता, मुझे चीज़ समझनी होंगी ये कि क्या है कैसे है। हमसे देखता है उसमें पता चलता है कि गार में जो नॉर्मल मेंबर है उसमें डेथ रेट हो सकता है 50%, मतलब यार 50-50% चांस है कि आप जिंदा बचो और मरो। हमसे लगता है कि एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे 50% मरने का चांस है। इन लोग ने छुपाया भी नहीं इस राज को कि क्या क्या राज हो सकते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, जैसे कॉम्बैट, इलीगल एक्टिविटी, डेमी प्लेन्स कॉन्टैक्ट। बेसिकली एमसी यही पढ़ रहा होता है कि जितनी भी मेजर फैमिलीज हों, गिल्ड हैं, वो चाहते हैं कि सब उनके अंदर काम करें या तो मौत के घाट उतरें। सबको अपना पॉन बनाना चाहते हैं, एकदम पैर के नीचे रखना चाहते हैं। और आज के वक्त में तो ये चीज़ और भी उनके लोग के लिए काफ़ी आसान हो गई, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है जो इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई हैं कि लोग सोचते भी नहीं और उनके पैरों के नीचे चाटने के तलवे आ जाते हैं। फक दैट भाई, लोग गार के नीचे आने के लिए बहुत ही राजीमंदी हूँ, बट मैं तो अपनी फ्रीडम नहीं गिव अप कर सकता। मैं इससे बुरा होगा कि मर जाऊँ कि अपनी फ्रीडम दूँ लोगों को। उन लोगों को एक रोग में चाहिए ना, उन लोगों को एक मिलेगा। सोच रहा होता है अपना पैसा निकालते हुए, अगर मैं डिसअपियर होने वाला हूँ, गायब होने वाला हूँ, देन मुझे बहुत ही केयरफुल रहना होगा। एक गलती और पूरा गिल्ड मेरे पीछे पड़ सकता है, इसलिए मुझे ध्यान से सब करना होगा। और वो खिड़की से कूद के निकलने वाला होता है, इधर जो सेन होता है वो एकदम से उठ जाता है। एमसी कहता है शिट, और वो जैसे दरवाजा खोल के देखते हैं एमसी खिड़की से निकल के भाग चुका होता है। दैट बास्टर्ड मेरी वॉच पे भागने की कोशिश कर रहा है। वेल देन लेट्स सी जस्ट तुम कितनी दूर भाग सकते हो। दूसरी तरफ वेल्थ भाग के आ जाता है, कहता है कि मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। मैं कुछ मिनट पहले एजेंट सेन से आगे आ चुका हूँ, बट दोस्त तू कितना फास्ट होगा, मैं बेयरली मैजिक भी इस्तेमाल कर पाता हूँ। सो जहाँ तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसके पास किसी तरह का मोबिलिटी स्किल होगा, सिंस उसने कहा था कि वो पायरोमैंसर और एरोमैंसर है, राइट। सो वर्स्ट क्लास सिनेरियो कि वो साला उड़ सकता है एकदम सुपर जेट की तरह साला, और देखते हैं वो इसलिए उड़ पाता है, हवा में आ जाता है, फुल स्पीड में उसकी तरफ आ ही रहा होता है। एमसी कहता है कि डैम इट, देयर इज नो वे कि मैं उसके बच के भाग सकता हूँ, और वो बस भागने की कोशिश कर रहा होता है। इधर वो हवा में होता है कि वो इडियट, उसके पास बेटर एक अच्छा एक्सक्यूज हो कि वो यहाँ से भागा क्यों है, और एल्स वो गार को अपना खुद का एक दुश्मन बना लेगा। एज रोग मेज वो हंट डाउन करा जाएगा और अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड मेंबर लोग, डेंजरस एजेंट उसके पीछे पड़ेंगे। इवन मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोग वो सब उसका काम लगा सकते हैं। मे बी मुझे कॉल इन करना चाहिए गार ऑर्गेनाइजेशन में, उनको बताना चाहिए कि एजेंट ट्रेंड को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट साला मेरी भी तो इमेज है, मुझे अपनी इमेज बचानी है, मैं ऐसे नहीं इसको भागने दे सकता यहाँ पे। वो अपना मैजिक एकदम क्राउड में आ जाता है जहाँ पे एमसी होता है, मुझे ये खुद ही करना होगा। एकदम से बगल में एमसी के आ जाता है, कहता है मिल गया।
तुम। वेल्स कहता है कि डैम, ये साला यहाँ पे इतनी तेज आ गई, इतना मैंने सोचा था उतनी जल्दी हो। भागने लगता है वहाँ से। वो कहता है कि ए तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते, तुम जैसे बागड़ बिल्ले हो जहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, जो चोट खाएगा भागते हुए। इधर जो नॉर्मल लोग होते हैं हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं हवा काफी तेज चल रही है, ये क्या एकदम से माहौल खराब हो रहा है मौसम। इन रियलिटी वो लोग उसको नहीं देख पाते क्योंकि एमसी बोल नहीं रहा था पहले चैप्टर में, जो वो बंदा ब्लू कलर का होता है उसको भी नॉर्मल लग दे नहीं पा रहे होते लोग। इसके सामने, लोगों के सामने इनविजिबल होते हैं, वो सिर्फ इसके सामने विजिबल होते हैं। मन में सोचता है क्या ये लोग इनको देख नहीं सकते, वो तुम्हारे मुंह के एकदम सामने और ये लोग देख नहीं सकते, साले अंधे। और एमसी चल रहा था कि जो भी हो, मुझे यहाँ पे क्राउडेड प्लेस में आया था कि मैं बच जाऊंगा, कोई साला उसकी सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी कम होगी, बट लुक्स लाइक कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो बगल से निकल रहा होता है तो उसको कपड़ों की दुकान दिखती है, कहता है वाह परफेक्ट। और यहाँ पे जैसे जमीन में आता है कहता है कि ये साला इडियट गया कहाँ। उसके सामने एक सेम कपड़े पहने बंदा होता है, उसको रोकता है कि हे, वो कहता है क्या हुआ, मैं मदद कर सकता हूँ क्या। हाँ, वो होता है अरे ये क्या, एमसी एकदम गायब हो चुका है वहाँ से। वो अचानक से देखता है एमसी का बैग पड़ा होता है, बट वो बैग खाली होता है, उसमें सिर्फ टी शर्ट होती है एमसी की। वो साला चिल्लाता है तू साले डैम चूहे, वो उसके हाथ से निकल के बच जाता है। यहाँ एमसी चला जाता है, टैक्सी रोकता है, टैक्सी में बैठता है तो बंदा पूछता है कहाँ जाना है। वो बताता है कि वेस्ली फार्म जाना और पीछे का रास्ता लेके चलना। बताया जाता है कमर्शियल प्लेन्स, एमसी बोल रहा होता है कमर्शियल बेस काफी ट्रैकेबल होते हैं, मतलब नॉर्मल जो फ्लाइट वाले प्लेन्स होते हैं वो काफी ट्रैकेबल होते हैं, बट थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे एक मतलब समझ लो लो लेवल की राइड पकड़ सकता हूँ जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, भले उसके लिए स्लो होती है और एक दिन लग सकता है मुझे पहुंचने में कल तक, बट या मैं सेफली वहां तक पहुंच जाऊंगा ना। देखते हैं दूसरी जगह आ जाता है। एमसी होता है कि मुझे नए कपड़े तो मिल गए हैं बट वो मुझे हमेशा के लिए तो नहीं छुपाएंगे, इसलिए फर्स्ट तो मुझे अपना लुक्स बदलना होगा कि मैं एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो जाऊं। वो देखते हैं कि हेयर डायर लाता है, थोड़ी अपनी कंघी भी बदलता है, अपने हेयर्स को ब्लैक कलर का कर लेता है, कहता है कि हाँ ब्लैक काम करेगा। उसके बाल से ब्राउन होते हैं उसके बाल, हैंडसम तो लग रहा है लौंडा 30 साल की उम्र में भी। बोलता है कि आफ्टर दिस, अब बार ये पेपर वर्क की इमेजेस जो होते हैं उनको म्यूंडेन आईडी मतलब नॉर्मल लोगों की आईडी की भी जरूरत होती है। सो अगर मुझे बगल में कोई मैजिकल पॉन शॉप मिल जाए तो वहाँ पे मेरा काम बड़ा बढ़िया हो जाएगा। इधर देखते हैं मैजिकल पॉन शॉप मिल भी जाती है उसको। वो बोलता है कि सर मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। एमसी बोलता है कि मुझे एक म्यूंडेन आईडी चाहिए। सिंपल वर्ड में बताऊँ, इसे एक फेक आईडी चाहिए होती है जो नॉर्मल ह्यूमन इंसान वाली होती है। एमसी कहता है ओके देन, और उसके साथ मुझे एक लैपटॉप भी दे देना उसी में ना। जो नई आईडी उसे मिलती है उसमें नाम उसका बदला होता है, मतलब एकदम फेक आईडी है तो या उसका नाम होता है चेज हॉल, यहाँ पे नाम बदल चुका है। एमसी बोलता है कि ये काम करेगा। अपना फ्यूचर में मैं हो सकता हूँ कंफ्यूज हूँ कि इसको वेल्स बुलाऊं कि चेज बुलाऊं, जो बुलाऊंगा आप लोग समझ जाएगा। सोचा है कि सिंस मैं 30 साल तक इन गार के रेडार में नहीं आया, पकड़ा नहीं गया उनसे, तो मैं अगर फिर से थोड़ी भी कोशिश करूं तो चीज़ें वापस पहले जैसी हो सकती है। मीनवाइल हमें यहाँ पे गार के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी सब अपना सर पकड़े होते हैं। वहाँ पे भाग कैसे पाए जबकि इतने वार्ड वहाँ पे लगे हुए थे, माने एजेंट्स। बोलता है सेंड, हम लोग जस्ट थोड़ा एक वहीं पे रुके तो मैंने दरवाजे थे उन पे तो इस पर लगा दिया था, बट किसको मालूम होगी खिड़की खोल के वहाँ से निकल जाएगा। जो ब्लू वाला होता है कहता है कि मैं यहाँ पर किसी तरह का मैजिकल रेजिडिविनेसेंस कर रहा हूँ। लुक्स लाइक कि वो सिंपली वहां से खिड़की खोल के भागा है, एकदम ओल्ड टेक्निक की तरह। इधर जो एजेंट होता है वाला कहता है कि यार शिट, आर्कमेज ड्यू बॉल तो हमारा काम लगा देंगे अगर उनको ये पता चल गया, सिंस वो उनको कल ही ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करने वाली थी, ट्यूटरिंग के लिए। वो ब्लू वाला बोल रहा होता है कि अगर उसको पता होता कि वो किसके साथ ट्रेनिंग करने वाला है कल तो हमें उसे ब्लेम नहीं करता भागने के लिए। अच्छा काम करा उसने भाग के। वो कहता है कि आई एम ग्लैड कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी काम कर रहा है। एडन जॉन, नो इसका नाम है एडन JAHN, बट मैं इसको जॉन ही बुलाऊंगा तो समझ में आएगा, बेसिकली दोनों सेम ही है। तो एजेंट जॉन से बोलता है कि आई एम श्योर कि आप ये भी नहीं माइंड करोगे कि मैडम डोल को ये इन्फॉर्मेशन आप खुद ही दे दोगे, है कि नहीं। वो बोलता है कि क्या मैं। एक नेक्स्ट पल देखते हैं कि उसकी गर्दन पकड़े होती है मैडम डोल अपने हाथ जादू से। कहते हैं कि मैम हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। इवन जो वैम्पायर्स और शिफ्टर्स हैं उनकी भी हम लोग ने मदद इस्तेमाल कर ली है, बट आपको पता है ना वो कैसे हैं। ऑल्दो आर्कमेज डुअल वो बोल ही रहे होते उसको, वो और दोस्त दबाने लगती है। कहता है कि सिंस जितना डिफिकल्ट है स्पेशल मैजिक उसका इस्तेमाल कर पाना, तो वो बिना किसी ट्यूटर के असिस्टेंट वो नहीं सीख पाएगा सही से, इसलिए मे भी उसने सोचा होगा नॉर्मल म्यूंडेन लाइफ जीने के लिए, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। वो बोलती है क्या एक म्यूंडेन लाइफ जीने के लिए? ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि वो अपना मैजिक इस्तेमाल करेगा या नहीं। वो एक म्यूंडेन नहीं है, वो एक रोग मेज बन चुका है अब। वो बोलता है ऑफ कोर्स आर्कमेज, हम लोग अपना सर्च कंटिन्यू रखेंगे। वो बोलते हैं कि मैं प्रे करूंगी कि तुम उसको ढूंढ भी लो और उसके सेक के लिए भी, और एल्स मैं खुद की टेक्निक्स निकालूंगी इस मैटर में। अगर कैलम वेल्स ट्रूली डिसाइड कर लिया है कि वो रोग जाएगा, एकदम रोग में बन जाएगा एकदम इताची की तरह, देन उसको पकड़ा जाए और एग्जीक्यूट करा जाए, माने मौत के घाट उतारा
दोबारा जाए। इधर देखते हैं कि एमसी कहीं जा रहा होता है अपनी कार में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक टाउन में पहुंच जाता है जो मिड वेस्ट में होता है, जहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं। तो लड़की बोली थी कि ये वो है। तो देखते हैं एमसी कार से निकलता है तो पूछते हैं वो लोग, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए? एमसी बोलता है क्या ये आप लोग की है ना? तो शरीफ बोला होता है कि ये मेरी बेटी की है और इसका नाम है जेसिका। मेरा नाम है आर्थर लैंगली और मैं इस टाउन का शरीफ हूँ। शरीफ बोले यहाँ बोल सकते हैं इस टाउन का दरोगा। एमसी बोल रहा होता है कि मेरा नाम है चेज हॉल और हाथ मिलाता है तो उसको कुछ दिखता है। और ना नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, घर के अंदर जाता है तो घर पर देखने के लिए बेसिकली एमसी घर खरीदने के लिए आता है। पूछता है आपको कैसा घर लग रहा है? एमसी कहता है कि नाइस और क्वाइट है, मैं भी कुछ चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, बढ़िया ये काफी अच्छा है। वो बोले होती कि आप काफी यंग दिख रहे हैं रिटायर होने के लिए। एमसी बोल रहा होता है कि मैं रिटायर तो नहीं हूँ, जस्ट थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ मेरी हेल्थ रीजंस की वजह से। जेसिका बोल रही थी कि वेल मैं काफी वक्त से इस प्रॉपर्टी को बेचने का सोच रही थी और ज्यादा बायर्स भी यहाँ पे नहीं आए थे। तो एमसी बोलता है कि वाओ तब तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि ये शांत एंड क्वाइट एरिया है ना। अगला दिन हो जाता है, एमसी बता रहा था कि आफ्टर जितना पैसा मैंने इस हाउस को खरीदने में दिया है उसको हटा के मेरे पास अभी 2 साल के वर्थ का पैसा बचा हुआ है। बट अभी मेरा मेन गोल ये होना चाहिए कि मैं जो भी हो पाए वो मैजिक के बारे में समझ पाऊँ, मैजिक के बारे में लर्न कर पाऊँ। सोच रहा होता है कैसे कि अगर मुझे नहीं समझ में आया और इस स्टफ को मैंने मास्टर नहीं करा तो ये कुछ ही वक्त की बात है कि वो लोग मेरे पीछे आएंगे और मेरा काम लगा सकते हैं। एमसी बता रहा होता है कि इसमें बहुत ही कम डिटेल है जो उसने लैपटॉप लिया होता है, जो पोर्टल वाले मेज होते हैं और उनके बारे में बहुत ही कम माइनर इंचेंटमेंट माइनर मंत्र के बारे में पता है। अब मुझे भाई इस बात में भरोसा नहीं आ रहा है यार, ये इम्पॉसिबल है। बताया जा रहा है कि एक आर्क मेज ड्यूएल के नाम के बिना कोई भी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो, जो भी चाहिए उसी से मिलती है। द फैक्ट दैट कि इसी के पास जो भी स्पेशल मैजिक है उसकी सारी मतलब नॉलेज, सारे इंचेंटमेंट मंत्र की अथॉरिटी सिर्फ इसी के पास है, तो ये बात जाहिर करती है कि ये जो गार लोग हैं मतलब ये सीक्रेट एजेंट सोसाइटी जो है वो कितनी मोनोपोलिटिक है, मतलब कितनी डिक्टेटरशिप वाली है, सिर्फ अपनी सत्ता चलाने की कोशिश करते हैं। वेल जो भी हो, मेरा पहली बार जब मैंने पोर्टल क्रिएट करा था वो काफी एक्सीडेंट से करा था। बेसिकली वो जैसे एक मसल मेमोरी थी जो मेरी सबकॉन्शियस में हो गया था, बट लेट्स सी मैं खुद से कर पाऊंगा इंटेंशनली कि नहीं। वो कोशिश करता और रोज पोर्टल खोल भी लेता है, कहते हैं ऑलराइट हियर गोज नथिंग। वो पोर्टल के अंदर जैसे ट्रेवल करता है तो बगल से दूसरे पोर्टल से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो या वो काफी इस्तेमाल कर सकता है मैजिक। कहता कि नाइस ये तो काम कर गया। मेरे फर्स्ट ट्राई के लिए ये डिस्टेंस काफी अच्छा है। आई वंडर कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ इससे। नो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब बीतने लगते हैं। जैसे मंडे को वो शैम्पू खत्म हो जाता है तो पोर्टल से शैम्पू निकालने लगता है, ट्यूसडे को अगली ट्रेनिंग करने लगता है, वेडनेसडे को पोर्टल स्पीयर बनाने की कोशिश करता है। जो बच्चे अच्छे लर्न करते हैं बताता है धीरे धीरे वो कोशिश करने लगा। फ्राइडे को और ट्रेनिंग बताया जाता है कि टेलीकिनेसिस और ग्रेविटी किनेसिस दोनों में डिफरेंस होता है। टेलीकिनेसिस माने कि अपना दिमाग का या जो भी पावर्स होती है उससे हवा में किसी चीज को उड़ा सकते हैं। नो ग्रेविटी किनेसिस ये होती है कि किसी का वेट ही जीरो कर देना, जीरो ग्रेविटी कर देना। अगर आप मून पे चढ़ जाएंगे उड़ने लगते हैं, स्पेस में उड़ने लगते हैं, जीरो ग्रेविटी होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जीरो ग्रेविटी कर देंगे तब भी आप उसको उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ अनऑर्थोडॉक्स है, मतलब कोई एकदम परफेक्ट तो नहीं है, बट यार फॉर्मली ये कर सकते हैं हम लोग। से देखते हैं अटैक करता है सामने जो पेड़ लगा होता है वो उसके चित्ते उड़ा देता है थोड़ा बहुत। इतना चीटिंग मेथड मेरे लिए काफी अच्छा है। संडे को देखते हैं वो मेडिटेशन कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि भाई जो टैपिंग है, जो माना अपना मैं अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकता हूँ, बगल बगल की चीजें मेरी आंख बंद होने के बाद भी। वो ये सब कर ही रहा होता है तो देखते हैं कि अरे जेसिका आ गई होती है। एमसी उठता है एकदम से, वो कहती है मिस्टर वॉल्स हॉल्स आई मीन हॉल, चेज हॉल नाम था। तो वो बोलते गो जेसिका राइट, तो तुम यहाँ गए हो, क्या कर रही हो? जेसिका बोलती है कि वेल कुछ बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होंगे तो मैंने सोचा आपको कुछ वार्निंग दे दूं, क्योंकि वो अक्सर लोगों की यार्ड में घुस जाते हैं, बच्चे जो शैतान होते हैं थोड़े बहुत। तो वेल थोड़ा मैं आपको वार्न करनी होती है, अपना बैक यार्ड का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमसे बोलता है कि डोंट वरी, अभी मैंने उसको सही से क्लीन नहीं करा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ भी जी मतलब बैक यार्ड कह सकते हैं, गार्डन इसका गुलाब गुलाब अपना हो तो उजाड़ेंगे नहीं। बोलते हैं कि डोंट वरी किड्स यहाँ पे काफी अच्छे और मिसबिहेव नहीं है, तो कुछ इतना जिंदा करने की जरूरत नहीं है। वेल जस्ट मैंने सोचा गुजर रही थी तो आपको थोड़ा बता दूं। एनीवेज मिलते हैं बाद में। हमसे कहते हैं ऑफ कोर्स सी यू अराउंड। अचानक से वो पीछे मुड़ता है, कहता है क्या उसने देख लिया क्या? यार मैं हर तरफ चारों तरफ न माना फेंक रहा था, हर तरफ इसके ट्रेसेस हैं। आई होप कि उसमें किसी ने देखा ना हो। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा कि मैं ये जो फैला हुआ मैजिक हर तरफ फैल जाता है उसको सप्रेस कर सकूं, छुपा सकूं। अगर किसी ने सेंस कर लिया मेरे यार्ड में तो मेरा कवर एकदम ब्लोन अप हो जाएगा और गार बार मुझे पता लगा सकते हैं। इधर देखते हैं हमें गार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एजेंट बोलता है कि तो क्या रिक्वेस्ट है तुम्हें, इससे क्या पता चला? वो बता रही थी कि वेल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हमने वेरीफाई करे थे तो उससे पता चल रहा है उसने आज तक मैजिक नहीं छुआ था, बट इसमें एक अनोमली है, मतलब एक दिक्कत है। वो बोलता है कि क्या दिक्कत है? तो बता रही होती है कि जो ये जो बैंड था, सिंपल वर्ड में समझाऊं, जो ये इससे हथकड़ी एमसी के हाथ में लगाई थी इन्होंने, उसमें 100 यूनिट का माना
बना था। एक तो एक थॉम यूनिट है, मैथमेटिक नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, सिंपली इनका एक थॉम किसी में ये लोग माना मेजर करते हैं। थॉम जैसे यूनिट जैसे सेंटीमीटर हम लोग का हो गया, लीटर वीटर। तो ये जो हथकड़ी थी इसमें 100 थॉम की एनर्जी थी, बट समहाउ एमएलसी जो होता है हमारी उसमें से 97 थॉम की एनर्जी खुद ही अब्सॉर्ब कर लेता है। तो बोल रही होती है कि अगर उसने आज तक मैजिक सीखा नहीं हो, 30 साल तक आते उसने कोई मैजिक भी स्पेल कास्ट नहीं करा, तो उसने ये कैसे कर दिया। और उसने ये ऐसे कर दिया है कि एक एवरेज जो मेज काम जादू सीखता है इसको आता है, वो भी एवरेज से ऊपर कर दिया है, वो भी इतना नहीं कर सकता है। तो बोलता है इसका मतलब क्या है, वो बताती है अगर आज तक मैजिक नहीं टच करा है तो उसकी विश पूल जो होता है, विश की एनर्जी वो फुल होनी चाहिए। विश वाली मैंने बताया था ना, माना और विश में डिफरेंस होता है। माना माने बाहर की एनर्जी को कंट्रोल करना, अपने अंदर सौंपना, और विश माने अंदर की जो खुद की पावर होती है, ठीक है। तो विश उसका कंप्लीट भरा होना चाहिए, बट समहाउ इसने आज तक स्पेल भी नहीं कास्ट करा, बट उसने जो इसकी एनर्जी थी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। आई डोंट नो कि ये क्या लफड़ा यहाँ पे चल रहा है, बट ये उसी कुछ 30 साल का जो आदमी था उसी से रिलेटेड है। समहाउ उसका मैजिक में कुछ तो अलग है। इधर जो एजेंट होता है वो सोच रहा होता है कि जस्ट तुम कौन हो, कैलम वेल्स। इनको अभी कैलम वेल्स नाम पता होता है, तो नॉर्मल बात है, आप लोग को भी पता है ना। इधर देखते हैं कि वेल्स जो होता है वो जो अपना खुद का माना होता है ना, अंदर का विश एनर्जी उसको बाहर निकाले होता है, अगर अगर बिखरा होता है। तो कहता है कि इतना मेरी विश एनर्जी इतनी इनफ होनी चाहिए, और एक मैजिकल आइटम लगता है। कहता है कि नाउ लेट्स सी ये बॉल कैसे काम करता है। तो जो बॉल छोटी सी रिंग होती है ना, वो सारा जो उसको विश माना होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। कहता है वाह परफेक्ट, ये तो मैंने जो विश प्रोटेक्शन ऑनलाइन फाउंड करा तो वो काफी काम आ गया मेरे। अब मैं ये एनर्जी सेव करके रख सकता हूँ और अपना एकदम बैकअप प्लान की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मेरे काफी काम आ सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इतना प्रोग्रेस बना लिया है मैजिक में, बट मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन मैं इतना एम्प्टी क्यों फील कर रहा हूँ, अंदर से खाली क्यों फील कर रहा हूँ। वेल, जिस दिन मैं भागा था उसी दिन सुबह मेरी माँ की डेथ हुई थी। मैं उन्हीं दिन उनको दफना के आया था। तो चीज़ें इतनी ज़ोर से पास कर रही, मूव कर रही कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, सब लोग इतनी जल्दी छूट गए हैं। मेरा होम टाउन, आई वंडर कि सेलेना अगर यहाँ पे होती तो उसको यहाँ पे अच्छा लगता। सेलेना उसकी वाइफ का नाम है। बट वो कहता है कि नो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो गार की गलती है। वो लोग साले मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी फ्रीडम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये नहीं होने दे सकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो कह रहा होता है कि मुझे इस टाउन के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेनी चाहिए। देखते हैं वो जो कैफे होता है टाउन का, वहाँ पे आता है तो बोलते कि हेलो देयर, मैंने आपको यहाँ अगल बगल में आज तक देखा नहीं हो, तो बता देगा जस्ट न्यू एरिया है तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन। वो बोलते कि हाँ हमारा स्टे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, आपको ट्राई कर सकते हैं। जाने से एमकी कहता है कि उस जो कैफे होता है बहुत अमेजिंग एनर्जी निकल रही होती है वहाँ से, सेंस कर रहा होता है। कहता है ये क्या है, ये बेसमेंट से आ रही है, और जितना मैंने सोचा उससे ज़्यादा काफ़ी बिगर है। आई मीन यहाँ पे ये क्या है, अरे ये एक डॉग है, इम्पॉसिबल, ये तो एकदम इंसान के साइज का है। जानते नहीं ना, हमारा एमसी सेंस कर सकता है, आर पार भी देख सकता है बिल्डिंग के। वो उधर से देखते हैं कि जो शरीफ होते हैं वो आ जाते हैं। कहते हैं मिस्टर हाउस स्ट्रेंज, आप यहाँ पे बाहर आके देख ले। मैंने बोलता है शरीफ जस्ट चेक कर रहा हूँ मैं कि लोकल टाउन का किसी खाना पीने में क्या है। शरीफ बोल रहे थे कि ये मेरी जो नीस है यहाँ पे वो काफी अच्छा स्टेक बनाती है, आपको ट्राई करना चाहिए, है कि नहीं क्लैरा। इसका नाम बताया क्लैरा। बोलते कि यार आपको पता है। वेल्स बोलूँ कि इसको मैं चेज बोलूँ, सिंस दोनों ही नाम है, कैलम वेल्स और चेज हॉल। जब तक ये लोग यहाँ पे हमारा एमसी, तब तक मैं इसको चेज बोलता हूँ, ठीक है, ताकि मैं भी ना कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये लोग भी चेज बोल रहे हैं बीच बीच में। तो चेज बोलता है कि ये काफी अच्छी बच्ची लग रही है। ऑनेस्टली काफी बच्चे जो इस टाउन के अराउंड में वेल बिहेव और अच्छे से एडजस्ट करते हैं। मेरे किसी में बैकयार्ड में भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी। तो बता रहा होता है कि वेल रिस्पेक्टिंग अथॉरिटीज यहाँ पे हमारा थोड़ा इज्जत वाला काम ही है। एमसी बोला होता है कि टेरिटरी अथॉरिटी, ओके। शरीफ बोल रहे होते हैं कि वेल लिसन, मैं आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं बर्बाद करना चाहता सिंस आप लंच कर रहे हैं, बट प्लीज बस मेरे और आपके बीच में मैंने कुछ स्ट्रेंज फीचर देखे हैं यहाँ पे। अगर आप किसी को भी देखें तो प्लीज राइट अवे मुझे कॉल कर दीजिएगा, उनके बारे में बता दीजिएगा, इन स्ट्रेंज लोगों के बारे में। ऐसे मन में सोचता है क्या स्ट्रेंज लोग, उनसे बोल रहा होता है कि वेल मैं भी कुछ वक्त पहले एक स्ट्रेंज फेस की था, तो क्या आप लोग ने लोगों को मेरे बारे में वार्न करा था। वो बोलते हैं कि वेल अगर मैं झूठ बोलूंगा अगर कि नहीं करा था, थोड़ा बहुत तो करा था मैंने, बट मिस्टर चेज आप वो नहीं जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। एमसी चौक जाता है, क्या कि गार की बात कर रहे हैं, मे भी ये बुरा हो सकता है मेरे लिए। इधर से देखते हैं वो आ जाती है क्लेरा, या सर आपका ऑर्डर यहाँ पे मिस्टर हॉल्स। बोलता है यस थैंक यू। एमसी मन में बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है कि अगर वो लोग सच में मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे इसको यहाँ से निकालना होगा, और इससे भी रेड पानी होगी। एमसी अपना हाथ देख रहा होता है जहाँ पे लोग ने टैटू बनाया होता है। बोल रहा होता है कि इट्स लुक लाइक कि मैजिक जो है वो यहाँ पे कन्फाइंड है एक लिटिल स्पेस में, और उसको मुझे यहाँ से निकालना होगा। मुझे लग नहीं रहा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो दर्द होगा, बट मुझे करके ट्राई करना चाहिए। वो देखते हैं अपने मैजिक इस्तेमाल करने लगता है हाथ पे, और बहुत कुछ फाड़ के निकलने लगता है उसकी स्किन से। भाई दर्द तो होगा यार,
थोड़ा बहुत दर्द तो होता है, किसी भी स्किन कटे ऐसे, और बहुत जोर से चिल्लाता नहीं, मर्द है यार, निकाल लेता है, कहता है हाँ। और देखते हैं किसी तरह का चिप या फिर बॉल होती छोटी, हमसे कहते हैं मिल गया साला। बाकी का जो टैटू है वो तो मुझे लगता है वक्त के साथ फेड हो जाएगा, बट फॉर नाउ उसको फेंक देता है बगल में जो आग जली होती है, इसको जलाते हैं। नेक्स्ट डे हो चुका होता है, एमसी कुछ वही मैजिक की बातें कर रहा होता है, साला बातें तो बड़ी अजीब करता है, बट यार शुक्र है कि उसने हम लोग को भी थोड़ी आसानी से समझाया, तो मैं भी समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। वो बता रहा होता है कि जो भी ये बात करता है, इट सीम्स लाइक कि एक पोर्टेबल बैटरी है तुम्हारे फ़ोन के लिए जो तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, पावर बैंक की बात कर सकते हैं सिंपली। जो रिंग जो उसने बनाई थी, जिसने उसने विस अपना जो माना होता है अंदर का जो समाया था, तो उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकता है जब वो ड्रेन हो जाए, कोई बैटल से थक जाए, उसकी एनर्जी अंदर खत्म हो जाए, तो एकदम पावर बैंक की तरह उसको इस्तेमाल कर सकता है, और खुद को चार्ज करने के लिए, वापस अपना विस माना लाने के लिए। अचानक से उसके डोर पे नॉक होने लगता है, कहता है कि ये क्या है, यहाँ पे कौन है, क्या मैं जवाब दूँ यहाँ पे, क्या हुआ अगर ये लोग गार से हुए। बट जैसे ही दरवाजे के आर पार देखता है तो उसको शरीफ और एक बंदा दिखते हैं। हमसे कहता है क्या शरीफ, दरवाजा खोलता है, कहता है कि आफ्टरनून शरीफ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो शरीफ बोलते हैं कि सॉरी यहाँ पे हम लोग सडनली आने के लिए, बट आई एम अफ्रेड हमको आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो बोलता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत करा क्या। शरीफ बोलता है कि नहीं, बट बोलता है कि मिस्टर हॉल्स आप कल रात में 3 बजे के अराउंड कहाँ पे थे। तो इधर अभी वो बता नहीं रहा होता, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रात में 3 बजे कल हुआ क्या था। वो बोला होता है कि मुझे कुछ लग तो रहा था यहाँ पे है। वो लोग सोच रहा होता है रात में लेटे हुए टेरिटरी के बारे में जो बात कर रहे थे शरीफ, और जो डॉग मैन उसने बेसमेंट में देखा, तो वही सब सोच रहा होता है। इट बेसिकली कंफर्म करता है कि लैंग्लेज जो हैं वो शिफ्टर्स हैं। मैंने बोला नहीं था कि 5 पोर्टल्स होते हैं पहले चैप्टर में, वैम्पायर, शिफ्टर्स, ड्रैगन ब्लड्स, वही अलग अलग तरह के। सो बट उस वक्त शरीफ मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था, क्या वो कुछ मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे या वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे कुछ अनयूजुअल चीज़ों से, मुझे समझ नहीं पा रहा था क्या था वो, क्या करना चाह रहे थे। अचानक से सो ही रहा था, अचानक से उसको आवाज़ आती है खिड़की से। हमसे कहता है ये क्या है। वो दरवाजा खोल के देखता है, बहुत तगड़ी एनर्जी भी उसे सेंस होती है। वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है देखने के लिए, बट कहता है कि नहीं काफ़ी दूर है तो मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे बाहर निकल के देखना होगा। बाहर निकल के टॉर्च लेकर आता है, बट कहता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मैं भी शायद मैंने इमेजिन करा था, अचानक से बहुत जोर से हवा चलती तो भाई कोई भी नॉर्मल इंसान रात में 3 बजे बाहर निकल के डर जाएगा। वो कहता है अरे भाई अंदर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शरीफ आए होते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। वो बोलता है कि मैं 3 बजे कहाँ था। वो बोलता है कि यस नाउ डोंट गेट मैड, ये बस हम लोग कुछ सवाल करना चाह रहे हैं जो पूरे टाउन में सभी से कर रहे हैं। एमसी बोल रहे थे कि उस वक्त तो मैं सो रहा था, क्या कुछ हुआ है क्या। तो बताता है कि एमसी बोलता है कि मैं तो उस वक्त सो रहा था। इधर शरीफ बोल रहे थे कि यानी वेस्ट तो आपके पास क्या कोई सिक्योरिटी सिस्टम है आपके घर पर में। इधर वो थोड़ा चौंक जाता है, क्या मुझे कोई लॉयर की जरूरत है यहाँ पे। बोलता है कि नो आप कोई सस्पेक्ट नहीं है किसी चीज़ के लिए, जस्ट कि मैं चीज़ें पूरे लिस्ट में चेक कर लूँ सब, मतलब पूरे टाउन, छोटा सा टाउन है तो सभी का नाम कुछ कांड हुआ है तो लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा आपका घर पहुँच के आपका भी लिस्ट से नाम काट देता हूँ, पूछताछ कर लेता हूँ थोड़ी। ऐसे बता रहा था कि वेल थोड़ा बहुत सिक्योरिटी सिस्टम है मेरे घर में, बट ये सिर्फ मेरे दरवाजे पे लगा हुआ है, कोई कैमरा वैमरा नहीं है मेरे घर में। इवन अगर मैं कैमरा इस्तेमाल भी कर लूँ मैं ऐसा नहीं चीज़ जाने दे सकता, नॉट विद हाउ ऑफ्टन मैं जितना से मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं भाई मैं कैप्चर नहीं होने दे सकता जो मैं मैजिक इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से। शरीफ बोल रहे हैं वेल चीज़ें ऐसी हो गई हैं क्योंकि हमारे टाउन में एक मर्डर हो गया है। एमसी कहते हैं क्या एक मर्डर। तो दूसरा बंदा बता रहा होता है कि समवन जो है उसने ओल्ड मैन हार्डी जो एक टाउन का मेंबर होता है उनके घर में घुस गया था। आई होप सपोज कि आपको इसके बारे में कुछ पता तो नहीं होगा। वो बोलता है कि नो मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। एमसी बोल रहा था कि वो नॉइस, मैं इतना कंफ्यूज था उस वक्त, इतना मतलब सोच में था कि गार हो सकते हैं या शिफ्टर्स हो सकते हैं, तो मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं कि कुछ नॉर्मल ह्यूमन इंसिडेंट्स भी तो हो सकता है, कोई एक्चुअल क्रिमिनल नॉर्मल। मैं सिर्फ यही जादू टोने के पीछे पड़ गया हूँ कि मेरे दिमाग में ये चीज़ ही नहीं आई। तो बोलता है कि तो आपको कुछ दिखा था क्या रात में 3 बजे। वो बोलता है कि वेल मुझे कुछ उठाया तो था किसी चीज़ ने मुझे रात में 3 बजे। आई थॉट कि वो किसी तरह का लार्ज एनिमल था, बट बस इतना ही मुझे पता है। तो बोलता है कि एनिमल। तो शरीफ बोल रहे थे कि ओह थैंक यू मिस्टर हॉल्स, ये बात हमारी मदद कर सकती है। एनीवेज कुछ पता चलता है तो हम लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। इधर देखते हैं कि वो जा रहे होते हैं तो पूछते हैं कि सर क्या आपकी इस बात पे भरोसा करते हैं इसकी बात पे। बोलता है कि नो ऑब्वियसली, बट वो बंदा यहाँ पे मर्डरर नहीं है। कार में बैठ जाते हैं तो शरीफ उससे बोल रहा होता है, उनका जो असिस्टेंट होता है, फ्रैंकली सच बताऊं तो हम दोनों ही के पता है कि ये काम किसने करा है, बट आई होप कि ये सच ना हो। चीज़ें यहाँ पे पूरे टाउन में बहुत ही बदतर होने वाली हैं जहाँ तक मुझे पता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो चिल्ला रहा होता है एक बंदे के ऊपर, तुमने मेरे टाउन में आके इतने लोगों को मार दिया, हमारे टाउन में एक हंट डाउन कर दिया, एक टेरिटरी को सरपास कराया, और वो और कहीं नहीं हम देख सकते हैं कि वैम्पायर होता है। वैम्पायर बोल रहा होता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं मिस्टर लैंगले। क्या आप कह रहे हैं कि हमारे एक वन ऑफ द वैम्पायर ने एक नॉर्मल म्यूटेंट के ऊपर अटैक कर दिया और मर्डर कर दिया उसको? मुझे तो कोई भी इसका सबूत नहीं मिल रहा है। शरीफ बोल रहे थे कि वो एक वैम्पायर के द्वारा मारा गया था, बट उन लोग ने ऐसा उसको लगने की कोशिश करी कि वो कोई और तरह से हादसा हुआ है, बट मैं
मैं तुम जैसे पैरासाइट को एक मील दूर से ही स्मेल कर सकता हूँ कि ये सब तुम्हारा ही काम है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे कोई भी इशू समझ नहीं पा रहा हूँ। आई होप कि आपके पास कोई प्रूफ हो या सबूत, तभी आप मेरे ऐसे बात करने आइए। अनिल से फालतू के फूलिश एक्यूजेशन काफी घातक हो सकते हैं आपके लिए। शरीफ चिल्लाता है कि तुम्हें क्या पता है, मुझे पता नहीं। साले जब से तुम लोग वैम्पायर आए हो यहाँ पे हमारे टाउन के अगल बगल में, तभी से ये सब होने लगा है। मुझे पता है जो यहाँ पे मर्डर हुआ है वो वन ऑफ द तुम्हारे मेंबर्स ने करा है, वैम्पायर गिल्ड ने, और मैं इस बात के लिए बहुत ही बड़ा केस कर सकता हूँ। बोलता है कि मैं देखना चाहूंगी कि आप क्या कर पाएंगे। वो बहुत गुस्से में हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि इफ वायनेट का पैक हम लोग को चैलेंज करना चाहता है तो बाय ऑल मींस मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको। नाउ वायनेट जो है यहाँ पे, वायनेट ये इस टाउन का बेसिकली कह सकते हैं कि नाम है, ठीक है। वो टेबल हटाता है बहुत गुस्से में। जो शरीफ होता है कहता है कि यू सॉलिड खून पीने वाले वैम्पायर्स। वो बोलता है कि बी केयरफुल मिस्टर लैंगली। उसको घूरता है। मिस्टर लैंगली कहता है साला हटा उसको साले को मेरे चेहरे के सामने से, यहाँ से अपने डिप्यूटी से बोल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है जहाँ पे शरीफ बैठे होते हैं अपनी बेटी के साथ, कह रहे होते हैं कि उन सालों ने एक नॉर्मल ह्यूमन को मार दिया इस टाउन में, और यहाँ पे वो चीज़ें ऐसे ही नहीं रोकेंगे। वो मुझे लग रहा है भी काम करने वाले हैं। और उन सालों ने एक अपना लोली क्लीचर भेजा, अपने मेन लीडर को भी नहीं भेजा इस बारे में बात करने के लिए। शेट मेरा पूरा दिमाग खराब हो रहा है बॉय। मेरा मन कर रहा है सालों के घोंसले में जाके पटक के सबको मार दूं यहीं पे। अगर मैं बस थोड़ा सा जवान और होता ना। तो इधर देखते हैं कि एक बंदे से एक्चुअली फोन पे बात कर रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि तो भाई तुमने अपनी सारी भड़स निकाल ली। बोल रहा होता है आर्थर कि यस एल्फा चेस्टर, जिससे फोन पे बात कर रहा होता है उसका नाम होता है एल्फा चेस्टर। वो बंदा बोल रहा था फोन पे बिना किसी प्रूफ के गार साइड कर लेगी वैम्पायर का, इसीलिए हम लोग को प्रूफ की काफी जरूरत होगी। इसलिए मैं तुमको 2 पैक ऑफ वुल्फ पैक भेजूंगा। अंटिल देन चीजें अगर संभल पाए तो संभालो, और एल्स चीजें काफी बुरी हो सकती हैं। आई सस्पेक्ट कि ये मामला जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे काफी बड़ा हो सकता है। शरीफ बोलता है कि बट वाई विनुट, मतलब हमारे टाउन में क्यों, क्या कहीं और नहीं हो सकता है? तो बताता है एक्चुअली ये खाली विनुट नहीं है, अगल बगल के और भी 5-6 टाउनों में यही चीजें हो रही हैं। वो दोनों ये बात सुन के चौंक जाते हैं। शरीफ पूछते हैं कि तो ये गार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन इनका सबका फायदा क्या है जब वैम्पायर्स ये सब ऐसे काम कर ही सकते हैं? चेस्टर जो होता है फोन पे बोल रहा था कि मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को समझता हूँ, तुम जितने जल्दी हो सके उन लोगों को पकड़ लो और बाकी चीजें डिस्ट्रॉय कर दो उन लोगों को वहीं पे, और अपने आप को बहुत ही चौकन्ना रखना, क्योंकि इस वक्त सवाल ये नहीं कि वो वैम्पायर्स अब कब मारेंगे, सवाल ये है कि वो लोग किसको मारेंगे। और ये पूरा चेहरा हमारे एमसी की तरफ दिखाते हुए बोला जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन लोग देखते हैं एमसी नॉर्मली शॉपिंग कर रहा होता है। सोच रहा होता है कि मुझे अब काफी केयरफुल रहना होगा, मेरे पास काफी पैसा बचा है बट मुझे उसी हिसाब से अपना रिसोर्सेज बचाने होंगे किसी इमरजेंसी के लिए। विद ऑल दिस जो मर्डर चल रहा है और ये शिफ्टर्स का बिजनेस, शिफ्टर्स आप लोग को पता चल गया होगा, शरीफ भी एक शिफ्टर ही है। एमसी बोल रहा था कि मैं काफी यहाँ पे इची फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे पूरी तरह से इस टाउन को ही छोड़ना पड़ेगा, कंसीडरिंग कि मेरे पास कितना पैसा बचा है मैंने इस हाउस में बर्बाद कर दिया है। वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है। मैं सोच तो ऐसे ही रहा था कि मैं कुछ इंचैंटमेंट मैजिक इस्तेमाल करके ये जो आइटम है उनको बेच कुछ पैसा ही कमा लूँ, बट यार उस सब के लिए मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, ये जो मेज वाला जो सिस्टम ऑनलाइन है उस सब में, लेकिन उसके लिए मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट अगर मैं ये करूंगा तो मेरे पास छुपने को एक रास्ता नहीं रह जाएगा, मुझे इसलिए छुपा रहना है तो मुझे ये भी नहीं कर सकता। एटलीस्ट मैंने सोचा कि मैं अपने घर के अगल बगल में चारों तरफ कोई तरह की शील्ड लगा लूँ। तो देखते हैं कि दीवार पर शील्ड लगाने लगता है, बट बताता है कि मैं यार इस मैजिक को 1 मिनट से ज़्यादा कंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा था तो दीवार की पूरी दीवार में कवर कर लूँगा शील्ड को बस, बट यार इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना मेरे पास, बिल्कुल भी रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है, तो मैं बहुत ही कम कर पा रहा हूँ। 1 मिनट ज़्यादा होल्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ उस बैरियर को, क्योंकि सारी एडवांस एप्लीकेशन जो है स्पेशल मैजिक की वो गार्ड करी जाती है आर्कमेज ड्यूबियल के द्वारा। माने एकदम मोनार्की ये लोग चलाते हैं, एकदम डिक्टेटरशिप। सब ये खुद अपने लिए सारे मैजिक और सारे स्पेल छुपा के रखे हुए, सारे ट्रम्प कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो पहिया होता है ना कार वार का, उसको शुरुआत से इन्वेंट कर रहा हूँ, एकदम शुरुआत से स्क्रैच से। हमसे देखते हैं कि कुछ गोलियां खरीद रहा होता है, बंदूकें भी खरीद रहा होता है। वो बोल रहा था दुकानदार, वो आप कुछ प्रोडक्शन बाय कर रहे हैं कि नहीं? वो बोल रहा होता है कि यस भाई इतना कुछ चल रहा है टाउन मॉल में, तो थोड़ा कुछ रहना पड़ेगा, है ना, जिंदगी भला तो सब कुछ रहेगा, सही है कि नहीं? बट वो सोच रहा होता है कि जिस तरह से मैं चल रहा हूँ, मर्डर वर्डर जो रिसेंटली हो रहा है पूरा टाउन मॉल में, तो ऐसा लगता है कि लोग मेरे ऊपर अपनी काफ़ी नज़र रखें और चारों तरफ लगता है कि गार कहीं भी निकल आएगा, कहीं से भी निकल के आ जाएगा, मुझे पकड़ लेंगे गार वाले। और किसी को क्या मालूम कि जो बुलेट उन लोगों ने इस्तेमाल करी थी एक सुपर नेचुरल मेज के अगेंस्ट वो कितनी पावरफुल हो सकती है। जो भी हो मुझे बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। वो खुद भी एक शॉटगन खरीद लेता है। बगल में देखते हैं कि वो जो बहनें होती हैं वो भी होती हैं। एमसी बोलता है उन लोग को, क्या ये लोग यहाँ पे वो लोग कुछ सामान वामान खरीद रही होती हैं। एमसी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था ये लोग भी होम इंप्रूवमेंट वाला काम करती होंगी, मैंने थोड़ा घर वर का सामान वामान जोड़ना, हथौड़े वथौड़े लोग खरीद रही होती हैं। एकदम से पीछे से आता है, दोनों चौक जाती है।
ऐसे बोलता है कि तो आप लोग भी सामान कुकिंग और मेंटेनेंस का खरीद रही हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, अपने तो मिस्टर हॉल एकदम लोग को डरा ही दिया। वो बोलता है कि सॉरी सॉरी, आई थिंक ये सभी लोग काफ़ी इची हैं, रोज मर्डर चल रहा है पूरे टाउन मॉल में। वो बोलते हैं कि यस, पुअर जान बेचारी, वो तो अपने चर्च में जा रही थी। एमसी कहता है क्या जान? मुझे तो लगा उनका नाम था जेम्स हार्डी। जेसिका बताती है कल रात में एक्चुअली एक और मर्डर हो गया था मिस जॉन गर्बर का, तुमने उसके बारे में सुना नहीं? एमसी कहता है क्या, मैं सुबह से काफी बिजी हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। मन में सोच रहा होता है कि एक और मर्डर, ये क्या किसी तरह का सीरियल किलर है क्या? वो बोल रही होती है कि जिस तरह से चीजें कैफे में चल रही हैं, हमको मतलब पूरे टाउन में चल रही है, मुझे लग रहा है कैफे कुछ दिन तक हम लोग को बंद करके रखना पड़ेगा अंटिल ये चीज़ें थोड़ी शांत हो जाती है। एमसी बोल रहा होता है कि दैट्स अ शेम, बट कुछ भी हो, सबसे पहले अपनी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को मुझे किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है मुझसे, तो बस मुझे एक कॉल दे दीजिएगा। वो बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर हॉल्स, हम लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं आपका ये बिहेवियर। हॉल बोल रहा होता है कि जस्ट मुझे चेज बुलाइए, चेज हॉल नाम होता है मेरा। तो वहाँ से जा रहा होता है, सोच रहा होता है ये काफ़ी बुरा है, मर्डर तो एक चीज़ है बट सारा सीरियल किलर, ये किस तरह का सीरियल किलर पैटर्न आ गया होता है। देखते हैं एक और बंदे की जो मौत हो गई होती है। एमसी मन में सोच रहा होता है कि कैसे लैंग्लेज जो होते हैं, मतलब आर्थर होता है शेरिफ, उनको अपना ये छोटा टाउन काफ़ी पसंद है। उन लोग को ये चीज़ नहीं पसंद आएगी कि जो गार वाले मेंबर हैं, गिल्ड सोसाइटी वाले, वो पूरे टाउन में इधर उधर घूमे, क्योंकि इतना बड़ा मामला बदल रहा है ना, वैम्पायर्स और शिफ्टर्स का काम हो रहा है, तो उन लोग को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। मुझे काफ़ी प्रिपेयर होना का इसके बारे में। बहुत जो मर्डर चल रहे हैं, मेरे सिर्फ घर से मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे सब चीज़ें हो रही हैं कि पैदल 1 किलोमीटर का 100 मीटर की दूरी पे मेरे घर से ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो मुझे काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो इस सब जो चीज़ हो रही है उससे मुझे पोटेंशियल 2 काफ़ी मेजर थ्रेट आ रहे हैं। पहले तो ये लोग हैं जो भी सुपर नेशनल लोग, सीरियल किलर यहाँ पे एकदम छूट पे हैं, और दूसरे जो गार के एजेंट मुझे हो सकता है जल्द ही जल्द आने वाले हैं यहाँ पे। ये दोनों काफ़ी मेरे लिए घातक साबित हो सकते हैं। इधर वे मेरे घर के दरवाजे पे कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए मुझे जितना हो सके मैं अपना स्पेशल मैजिक को चारों तरफ फैला रहा हूँ जितनी दूर हो सके। मैं कोई भी चीज़ को अपने अगल बगल भी आने नहीं दे सकता। सब कुछ जो पैक कर रहा होता है, जो माना रिंग होती है एक्स्ट्रा, उसको भी पैक कर लेता है। कहता है सब कुछ मुझे पूरी तरह से रेडी होना होगा, लोडेड होना होगा। भाई अब मतलब एकदम सीरियल किलर होता है, हर रात एक मौत हो रही है, 2 दिन लगातार मौत हुई, तो तीसरी रात हमसे एकदम चौकन्ना रहता है। सब कुछ अपना सामान भी पैक रखता है इन केस के उसको भागना पड़ जाए। और अगर मुझे फील होता है एक भी खतरा मेरे ऊपर खतरा बन रहा है, तो मुझे यहाँ से सिंपली डिसअपियर होना होगा, गायब ही होना होगा। भले ही मैंने जो यहाँ पे इस घर पे पैसा बर्बाद करा है वो काफ़ी मेरे लिए मतलब लॉस में तो जा रहा हूँ, बट या अपनी ज़िंदगी और गार के डर से अगर मुझे दूर रहना है तो ये काफ़ी सस्ता प्राइस है पे करने के लिए। जो मेरा स्पेशल सेंस का रेंज है वो काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब काफ़ी दूर दूर तक वो सेंस कर सकता है, स्पेशली दूसरे टाउन के एरिया तक अब सेंस कर पा रहा है हमारा एमसी। बगल में जो कैफ़े होता है वहाँ पे अंदर जो होती है जेसिका, वो भी देख रही होती है, चौकन्ने होते हैं सभी। बाहर क्लेरा होती है, वो बाहर गए मतलब जो कैफ़े होता है वो बाहर से सबका मुआना रख रही होती है। शेरिफ जो होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, वो भी काफ़ी अपना मतलब मेहनत सब कर रहे होते हैं, वो अपना बैठा होता है। काफ़ी लंबी रात होने वाली है ये। अचानक से एमसी के नाक लग जाती है और वो सुबह एकदम चौकन्ना होकर उठता है। क्या ये क्या है? मैं साला सो गया था। उसके दरवाजे पे देखते हैं कि जेसिका भागती हुई आई होती है। मिस्टर हॉल्स आप यहाँ पे हैं? चेज़मन में सोचता है क्या जेसिका, क्या कुछ हो गया क्या? ये मेरी गलती, साला मैं सो गया रात में, एकदम चौकन्ना नहीं रहा। वो बोल रहा होता है कि दरवाजा खोल के क्या सब कुछ ठीक है ना? वो बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ आपको मेरी मदद करनी होगी। बोलता है क्या क्या हुआ क्या? तो बताती है क्लारा, वो लोग क्लारा को लेकर चले गए यहाँ से। करेक्टली जो वैम्पायर्स होते हैं उन लोग ने क्लारा को पकड़ लिया होता है। देन एमसी को तो नहीं पता होता है, तो पूछता है कि वो कौन थे जो उसको ले गए? तो बताती है कि द वैम्पायर्स। देखते हैं कैसे वो रात में तो जो कैफे होता है उसके बाहर अपना एकदम चक्कर मार रही होती है, मोना रख रही होती है, बट वो लोग उसके सामने आ जाते हैं, उसको हिप्नोटाइज करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। जेसिका बताती कि वो उसे अपने पकड़ के नेस्ट में लेके चले गए। एंड नाउ वो मुझे नहीं पता, प्लीज तुमने कहा तुम हमें मदद करोगे चेज प्लीज। वो बोलता है कि बट मन में सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या सुपर नेचुरल जो है इसको एक्नॉलेज कर लूं। वैसे भी जब पहली बार मेरा जब विश माना चारों तरफ फैला हुआ था, तो वो पहले जेसिका ही थी जिसने मुझे देखा था। मैंने बोल रहा है कि जेसिका को पता है कि वो एक सुपर पावरफुल मेज है। क्या मैं उसे कन्विंस भी कर सकता हूँ कि मैं एक मेज नहीं हूँ? उस दिन उसने मुझे उस दिन विश वाला माना देख लिया था उसने। उसको कहता है कि एनीवेज पहले हम लोग अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है ओके। फिर सोच रहा होता है कि नो, आई गेस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं इस तरह से क्लेयर को वहाँ पे फंसे हुए वैम्पायर्स के बीच में ऐसे भाग तो यहाँ से नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो बंदूक निकाल लेता है। वो उससे पूछता है कि तो तुम कह रही हो कि वो उसे ले गए हैं बट उन्होंने उसे अभी तक मारा नहीं। वो बोलते कि ये में सोच रहा होता है कि देयर इज नो वे कि मैं इतने बंच ऑफ सुपर नेचुरल वैम्पायर्स को अकेले एक फेयर फाइट में हरा सकता हूँ, वेल नॉट जिस लेवल पे भी मैं हूँ। तो बोले होते कि प्लीज़ चेज। वो बोल रहा होता है कि जेसिका तुम चिंता मत करो, जो हो सकेगा वो मैं करूँगा ज़रूर, बट उसके लिए मुझे और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। और मन में सोचता है कि आई होप कि मैं यहाँ पे कोई बड़ी गलती नहीं कर रहा हूँ। तो बगल से जो होटल होता है वो वहाँ से निकल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि फिर से वही फीलिंग है एक सुपर नेचुरल की। बगल में एक जो दरवाज़ा होता है बेसिकली यही वैम्पायर्स का नेस्ट है जहाँ पे उसने पकड़ के रखा है क्लारा को। कहता है कि इंटरेस्टिंग, वो लोग के पास एक मेज भी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिसका सब बोल रही होती है कि मेरी फैमिली
लिए तुम्हारी मदद जरूर करेगी। वो देखते हैं जैसे ही आता है दरवाजा खोलती है तो शॉक हो जाता है। वो पूरी शिफ्टर्स की फैमिली होती है। जेसिका के बाप भी शिफ्टर होते हैं तो ये सब शिफ्टर होते हैं। एमसी मन में सोचता है कि तो ये सब शिफ्टर्स हैं। वो बोल रही होती है, अपने पापा उसके चिल्लाते हैं तो तुम ये क्या कर रही हो, तुम इसको यहाँ पे क्यों लेके आई हो, तुम गार को यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो। इसको भी लगता है कि ये गिल्ड ऑफ आर्केन का मेंबर है एमसी हमारा। चेज मन में सोचता है कि ये जरूर से शेरिफ होंगे। मन में सोच रहा होता है कि और इन लोगों को लगता है कि मैं गार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो बोलता है कि आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता और मैं यहाँ पे कभी भी नहीं था, सिंपल सी बात है। वो थोड़ा उसको घूरता है, वो कहता है ओके देन। वो चिल्लाता है बहुत जोर से अपने बाकी शिफ्टर से, कहता है कि तुम सबने सुना ये उसने क्या कहा, वो ना यहाँ पे था और ना उसने यहाँ पे कुछ सुना है, ठीक है। बेसिकली एमसी का कहने का मतलब ये है कि उसका इससे कोई भी लेना देना ही नहीं, भले ही उनकी मदद कर रहा है, माने वो किसी लफड़े में फंसना नहीं चाहता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं तो उनसे पूछ रहा होता है कि तो तुम क्या कर सकते हैं। एमसी बोलता है सीधे, मैं भी कोई सवाल का आप लोग का जवाब नहीं दूंगा, बट मैं अप्रिशिएट करूंगा कि मैं चीज़ें यहाँ पे मतलब समझाता हूँ कि मैं तुम्हारी टीम में ही हूँ और मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जाननी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो बताने लगते हैं शरीफ जो वैम्पायर्स हैं वो मोटल है, जो होटल है वहीं पे जो स्ट्रीट में है उसी पे वो लोग का नेस्ट वहीं पे छुपा के क्लैरा को लोग पकड़ के रखे हैं। उनके साथ एक मेज भी है, जो अभी दरवाजे पे लड़की खड़ी होती है वही मेज होती है। बोल रहे होते हैं कि उनके साथ एक मेज भी है जो वहाँ पे पूरी तरह से चेक करके रखे है। हमें इस बात पे पूरा भरोसा है। सो फार उनका जो लिटिल नेस्ट है एकदम घोंसला, वहाँ से उन लोग ने 2 लोग को मारे गए, उन्हीं की वजह से वहीं जो वैम्पायर निकले उन्हीं लोग ने मारा है। चेज उनसे पूछता है कि अगर आपको पता था इसके बारे में तो आपने पहले इसके बारे में क्यों कुछ नहीं करा। तो बताता है कि जो विनेट पैक है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, माने इनका जो वुल्फ शिफ्टर्स का पैक है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी कि वो लोग खुद जाकर उनको चैलेंज कर सकें। और एक एग्रीमेंट के अंदर भी है कि कोई भी सुपर नेचुरल कोई भी दूसरे उससे इन्वॉल्व नहीं कर सकता बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के। मतलब ये जो गार है गिल्ड वाला, उसका एक मेन रूल है कि कोई भी जो 2 प्रजाति हैं, 2 स्पीशीज, वो एक दूसरे से लफड़ा नहीं कर सकती अनलेस किसी के पास कोई पक्का सबूत प्रूफ है कि इसने गलत करा है। हम लोग जो शिफ्टर्स हैं वो एकदम हेल्पलेस हैं, क्योंकि अगर हम लोग ने इस लड़ाई में कदम रखा तो गार है वो हम ही लोग को ब्लेम करेगा क्योंकि हम लोग एग्रेसर हैं, हम ही लोग ने गुस्सा करके सब लफड़ा खड़ा है, लड़ाई करा है। साला वो गार डैम गिल्ड उन लोग को सपोज करना चाहिए कि पूरे एरिया में, पूरे शहर में, पूरी दुनिया में माने पीस बना हो और तरह शांति हो, और यहाँ पे हम लोग हैं उनके खराब रूलों के चक्कर में। एमसी कहता है कि रूल्स कैसे रूल्स, तो बताता है कि यहाँ पे उन सबके चक्कर में सब वैम्पायर यहाँ पे चारों तरफ घूम रहे हैं, बट जो गार के रूल रेगुलेशन है उनके चक्कर में हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते और वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। गार के रूल्स एकदम रेडिकुलस है। एमसी मन में सोचता है कि अगर वो लोग ये बोला जैसे उसने कि मोटल के अंदर है, माने होटल के अंदर है, साले लोग होटल को मोटल बोलते हैं चूतिया लोग, तो होटल जो है बताता है होटल के अंदर एमसी अपनी दूर तक सेंस करने वाली एबिलिटी इस्तेमाल करता है और देखता है कि सच में वहाँ पे वो लोग पकड़ के रखते हैं क्लैरा को, कहता है कि ना मिल गई है। शरीफ बता रहे होते हैं कि वो वहाँ पे अपनी खुद की ओन विल से गई है, बट साले झूठ बोल रहे हो, गॉडडैम लायर्स। तो चेज उससे पूछता है कि तो क्या होगा अगर वो यहाँ पे वापस आ जाएगी एक बार, तो बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि एक बार वो वापस आ जाएगी, फ्री हो जाएगी, तो हम लोग अल्फा चेस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बुलवा सकते हैं रेस्ट ऑफ द वुल्फ पैक, और फिर द रीइंफोर्समेंट हम लोग जो भी लड़ाई होगी वैम्पायर्स को हरा सकते हैं करके उस साले खून चूसने वाले वैम्पायर्स से। चेस पूछता है कि तो आपको पता है कि हम लोग उन वैम्पायर्स को कैसे मार सकते हैं। तो बताता है कि यस, हम लोग एक मॉडरेट वेपनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडरेट वेपनरी जो होती है, वेपनरी हम कह सकते हैं उन हथियार जो पुराने ज़माने में एकदम एब्सोल्यूट हथियार हुआ करते थे उनकी बात कर रहा होता है, बट साइड दैट हम लोग 2 और तरीके से उनको हरा सकते हैं, या तो फेटल दिमाग पे या दिल पे वार करने के बाद वो काफ़ी काम लगा सकता है उनको आराम से। चेस बोलता है कि व्हाट अबाउट बंदूक को गोलियां, वो बोलते हैं कि नहीं, वो सारे बास्टर्ड काफ़ी फास्ट एंड काफ़ी तेज है तो उनके ऊपर निशाना लगाना बहुत ही मुश्किल है। चेस मन में सोचता है कि दिन ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है, बट वो बोलता है कि ऑलराइट, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। जेसिका बोलती है क्या तुम कुछ कर सकते हो क्या। तो बोलता है कि मैं क्लैरा को वापस लेके आऊंगा, पर उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शरीफ जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक रूम में लेके आता है जो एमसी ने कहा होता है कि मुझे चाहिए एक शांत रूम, एकदम साउंड प्रूफ रूम। वो बोलता है कि हाँ, और जो तुमने पिलोज और गद्दे मंगाए थे वो भी यहीं पे। लिसन भाई, जो भी तुम मुझे प्लानिंग कर रहे हो, पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हो, बट हाँ टाइम की बहुत ही कमी हमारे पास, इसलिए जो भी कर रहे हो जल्दी करना है। एमसी बोलता है अंडरस्टूड, सिर्फ मैं 10 मिनट लूँगा। वो जाते थे बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। एमसी थोड़ा कहता है शिट, मैं यहाँ पे किस मामले में फंस रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे फेल होता हूँ तो खाली जा रही है वो मेरे पीछे नहीं लगेगा, मैं एक तो वैम्पायर्स को गुस्सा दिला दूंगा, उनसे दुश्मनी मोल लूंगा, ऊपर से जो शिफ्टर्स हैं वो भी मुझसे काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेज किस काबिल है, मतलब क्या क्या कर सकती है, बट फिर भी मैंने उसे देखा था, क्लैरा जिस तरह से बंधी हुई थी और जिस तरह से अनोल थी, मैं यहाँ पे अपने हाथ पे हाथ धरे बैठ के देख नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैम्पायर्स पूछ रहे थे उस मेज से कि जो शिफ्टर था, शिफ्टर्स जो है वो काफ़ी क्वाइट है, मतलब वही जो बीस्ट है उन लोग की बात कर रहा होता है। मैंने तो सोचा लोग अब तक अटैक कर चुके हैं हमारे ऊपर, कोई अपडेट्स तो बोल रही होती है कि मेज नहीं, जहाँ तक मैंने अपना वार्ड जो है उसको एक्टिव रखा है, वही एकदम शुरुआत का सीन हमें दिखाया जाता है। चैप्टर की शुरुआत में वही वहाँ पे हो रहा होता है। अगर कोई भी अंदर एंटर करने की कोशिश
करेगा होटल के तो मैं जान ही जाऊंगी, ऐसी बोल ही रही होती है। अचानक से एक बंदूक की गोली आती है, उसकी खोपड़ी खाली कर देती है। वो लोग चौंक जाते हैं, ये अबे शिट, ये क्या हो रहा है, शिफ्टर्स हैं। बट कैसे? दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि एमसी एक का काम लग गया। नेक्स्ट में देखते हैं कि एमसी कैसे अपनी जब ट्रेनिंग कर रहा होता है मैजिक वाली, तो देखता है, बता रहा होता है कि जो भी नोट्स पढ़ रहा था उससे उसको पता चलता है कि जो गार है उन्होंने आज तक कोई भी मतलब स्पेशल मैजिक उसकी कोई ऑफेंसिव टेक्निक्स, ऑफेंसिव पावर नहीं लिखी है, माने कोई भी नोट डाउन नहीं करी है। कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं कि ऑफेंसिव पावर वाली हो, मतलब सामने से अटैक करने वाली। तो थिंक कि स्पेशल मैजिक की कोई भी ऑफेंसिव पावर नहीं मैं इस बात पे भरोसा ही नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे खुद ही ढूंढना होगा इसे। क्या हो अगर मैं अपने पोर्टल को किसी तरह के वेपन से कंबाइन करूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एनिमी जो है वो मुझसे 100 मीटर दूर है तो मैं इधर पोर्टल खोलूँ तो उधर चाकू मारूँ तो दूसरे जाके 100 मिनट फीट दूर लगे उससे, इससे मैं भी सेफ रहूंगा और मेरा ऑफेंसिव अटैक भी हो जाएगा। बट उससे बेहतर ये होगा कि एक्चुअली मैं एक गन इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक शॉर्ट गन। एंड देखते हैं कि प्रेजेंट में हमारा एमसी वही कर रहा होता है, पोर्टल खोल के उन वैम्पायर्स को मार रहा होता है। क्या होता है कि अगली बारी वैम्पायर्स की, सिंस उसने मेज का काम लगा दिया होता है, वैम्पायर जब इधर में चौके होते हैं, कहते हैं कि बाकी लोग को अलर्ट करो। उतनी देर एमसी पोर्टल खोलता है, एक का काम लगाता है, दूसरे का काम लगाता है, कोई तो मदद करो। एमसी क्या होता है कि कुछ ही सेकंड बचे हैं, बाकी मतलब जो बचे ऊंचे वैम्पायर्स वो शो अप हो यहाँ पे। उस दौरान मुझे क्लेरा को वहां से यहाँ पे टेलीपोर्ट कर देना चाहिए। थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि ये मेरा पहली बार है, बट जिस तरह से मेरा स्पेशल सेंस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल हो सकता है। केयरफुली ध्यान से देखते हैं, अपने मैजिक से उसको हवा में थोड़ा उठाता है, पोर्टल खोलता है तो पोर्टल से जैसे ही वो इधर गिर जाती है तो जो जो गद्दे लाया होता है एमसी उस पर डायरेक्ट गिरती है। एमसी कहते हैं कि थैंक गॉड ये काम कर गया। लॉन्ग डिच का जो टेलीपोर्टेशन है ये अभी भी मेरे लिए एकदम नई चीज है, लेट अलोन कि मैं एक पूरे ह्यूमन को टेलीपोर्ट करा रहा हूँ। इधर एक वैम्पायर आता है, वही होटल में दरवाजा खोलता है कि ये यहाँ क्या हो रहा है, बट जैसे दरवाजा खोलता है पीछे से एमसी का पोर्टल खोलता है एंड पट से गोली पड़ती है, हेड शॉट। एमसी सोच रहा होता है कि मैं ऑलरेडी अपनी थकान फील कर सकता हूँ, बट या मुझे ये करना ही होगा। देखते हैं कि एक के बाद एक बाकी वैम्पायर्स आने लगते हैं, बट एमसी कह रहा होता है कि मुझे एज लॉन्ग एज ये कंफ्यूज है तो उनकी स्पीड बिल्कुल मैटर नहीं करती कि वो कितने तेज हैं। वो पोर्टल खोलता है, काम लगाता है उनका। यहाँ से कोई भी बच के जिंदा नहीं जाना चाहिए, इवन इफ इट मीन्स कि मैं अपना पूरा माना यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँ। देखते हैं कि बाद एक सबका सर फोड़ ही जा रहा होता है, ग्लास बचा होता है, करे तो भाई शिट, एक पोर्टल खुलता है, उसका भी काम लग जाता है। यहाँ पे शेरिफ जो होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं, कह रहे वो सेकंड्स गिन रहे होते हैं कितना वक्त हो रहा है। अचानक से एमसी दरवाजा खुलवाता है तो वो बहुत जोर से चौंकी थी। जैसे कहा क्लेरा, वो दरवाजा खोलता ही है तो कहता है कि इट्स डन, वो अंदर है। वो कहती है क्लेरा तुम ठीक हो ना? बोलती है हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? वो चौंक जाता है शेरिफ, ये 45 सेकंड सिर्फ 45 सेकंड में काम कर लिया, ये कैसे पॉसिबल है? और उन वैम्पायर्स का क्या हुआ? एमसी बोलता है कि वो सब मारे गए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो होटल है वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट माने फायर एक्सटिंग्विशर को वहाँ पे भेजिए प्लीज जल्द से जल्द। शेरिफ बोलते हैं कि होटल, बट मुझे तो तुम्हारे पास भी किसी तरह का मैजिक नहीं सेंस हो रहा है। देखते हैं कि एमसी की जो रिंग होती है उसमें अपना उसने सारा विश माना जो होता है उसमें ट्रांसफर कर दिया होता है ना, ये एकदम पैक रिचार्जर होता है ना, तो अपने एमसी ने एकदम माना गायब कर दिया, तो ऐसे लग रहा है माना ही नहीं उसके अंदर। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो चौके होते हैं वहाँ पे। एमसी बोल रहा होता है कि आपको जल्दी ये काम करना चाहिए शेरिफ, बिफोर पूरा नेबरहुड जल जाए यहाँ पे। एमसी वहाँ से जब जा रहा होता है कार में अपनी, तो बोल रहा होता है कि मैंने जो वैम्पायर्स हैं उनसे काफी लूट इकट्ठा कर ली उन लोगों से, जब उन लोगों को मारने के बाद, बट फिर भी मुझे यहाँ से चीजें जल्द से जल्द निकलना होगा। पीछे से जसिका आती है, कहती है कि चेज प्लीज वेट। बोलता है कि जसिका, तो बोलता है कि तुमको तो क्लेरा के साथ होना चाहिए है कि नहीं? वो भी थोड़ा मतलब शर्मा रही होती, कहती है कि मैं जस्ट तुम्हें थैंक यू कहने आई थी। एमसी बोलता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं, जैसे बोल ही रहा होता है उसको एक आके पप्पी दे देती है। भाई मौज हो गई हमारे एमसी की। वो चौंक जाता है, क्या? तो बोल रही थी कि वेल अब मुझे जाना चाहिए वापस, क्लेरा को मेरी जरूरत होगी। एमसी बोलता है कि या मिलते हैं बाद में। बंदे की मौज हो गई। यहाँ पे देखते हैं कि शेरिफ जो होते हैं वो वहीं से वेस्टर जो होता है चेस्टर, उससे बात कर रहे होते हैं, तो बता रहे होते हैं कि अल्फा चेस्टर अबाउट जो इशू था हम लोग का वैम्पायर के साथ वो रिजॉल्व हो गया है। तो चेस्टर बोलता है कि क्या तुम लोगों ने क्या करा? तो बताता है कि इनफैक्ट मैंने हम लोग ने कुछ नहीं करा और मैं अपनी जान की कसम खा सकता हूँ कि हमारा इससे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिंस अब लोग इन लोगों ने कुछ भी अपना हाथ नहीं लड़ाया तो जार का भी कुछ इन लोगों का खतरा नहीं होगा आने के बाद। सो यहाँ पे जो शिफ्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है। तो चेस्टर बोल रहा होता है कि मुझे क्या हुआ बताओ ऑथर प्लीज। वो बोल रहा होता है कि एक अननोन मैन आया था, उसने हमारी काफी मदद कर दी और उसने ये कहा है कि कोई भी उससे सवाल जवाब ना करे जाए। तो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, ठीक है? सच बताऊँ मुझे तो लगता है मुझे उसका रियल नाम भी नहीं पता है, बट एक शिफ्टर और अमेज मुझे नहीं पता वो क्या है। बट जहाँ तक मुझे याद है जब मैं पहली बार उससे मिला था तो मैंने उसके हाथ पे थोड़ा सा एक मेज का टैटू देखा था, बट अभी तक मैंने उससे किसी तरह का मैजिक को सेंस नहीं करा है। मे बी फे, बट ये मुझे उस तरह का लग नहीं रहा है। चेस्टर बोल रहे होते हैं कि बट जो वैम्पायर्स हैं वो इस बारे में हैप्पी बिल्कुल नहीं होंगे आर्थर शेरिफ। वो
तो देखते हैं कि जो एम्पायर होता है जो शेरिफ से मिला होता है काफी गुस्से में देख रहा होता है जो आग लगी होती है होटल में। चेस्टर बोल रहा होता है कि बट जितना तुम बता रहे हो कि तुम्हें जहाँ तक कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आर्थर बोल रहा होता है कि वेल अल्फा, हम लोग एक्चुअली उसके काफी आभारी हैं क्योंकि उसने हमारी काफी मदद करी। माने जो रैंडम पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर की बात कर रहा होता है। चेस्टर बोलता है कि बट एग्जैक्टली ये बंदा है कौन जिसको तुम इतना वो करते हो। वो बोलता है कि कीप ऑन आई ऑन हिम आर्थर प्लीज, मतलब शेरिफ से बोल रहा होता है चेस्टर कि उसके ऊपर थोड़ा ध्यान नजर रखना। इधर एमसी अपने घर निकल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अगर वो मेज है तो उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। दूसरे सीन में दिखाया जाता है एमसी यहाँ पे नहा धो रहा होता है बट वो काफी चिंतित होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं आधे घंटे से नहा रहा हूँ बट मुझे फिर भी इतनी गंदगी की फील हो रही है। वेल दैट्स राइट, क्योंकि मैंने आज खून करा है लोगों का। लेकिन ये मेरे लिए इतना आसान क्यों था? मैंने तो जस्ट मैजिक लर्न करना अभी ही सीखा है बट फिर भी मैंने एक पूरा मॉन्स्टर का घोंसला खत्म कर दिया है अकेले ही। अगर मैं सच में किसी तरह का विलन होता तो मुझे लगता है मैं पूरी दुनिया में सबसे अनस्टॉपेबल बन जाता अपनी इस पावर के तहत। मे बी गार ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, रेस्ट्रिक्शन, वो सही ही है बट कहता है कि नो नहीं, वो लोग मेरे चाहते थे, मेरे फ्रीडम मुझसे छीनना चाहते थे और क्लेरा काफी मुसीबत में थी तो मुझे करना ही पड़ा था। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था और यही सबसे बेटर सोल्यूशन है। होटल में जो फायर लगी है उससे मेरे सारे सबूत जल जाने चाहिए थे बट नथिंग जो भी है लैंगलेस को स्टॉप कर रहा है मेरे बारे में बताने से। उन लोग से जो 4 लोग आएंगे, शेरिफ को कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा है कि वो जार से बता दे कि मैं यहाँ पे मेज हूँ। ये किसने ये काम करा है यार? मुझे उस बेसमेंट में जाना ही नहीं चाहिए था जेसिका के साथ। अगर मैं थोड़ा भी अक्लमंद होता तो मैं सिर्फ जेसिका के साथ जाता और क्लेयर को बचा के ले आता और किसी को इस बारे में भनक भी नहीं लगती है। वेल मैं सोच रहा था कि मैं विनेट में थोड़ा और वक्त तक रुकूंगा लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे इस टाउन से जल्द निकलना होगा। इधर देखेंगे मैं टाउन के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो शेरिफ अंदर आते हैं, कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे हैं। तो बंदा कहता है डॉक्टर प्लीज, वो लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। शेरिफ बोला था कि आई होप कि वो लोग उन वैम्पायर्स की तरह अजीब लोग ना हो। यार मैजिक और मुझे फे यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फील हो रहा है। देखते हैं वो जैसे अंडरग्राउंड जाता है नीचे तो बोलता है कि एजेंट्स, देखते हैं कि 2 गार के एजेंट आए होते हैं यहाँ पे। वो बोलते हैं कि अल्फा लैंगले, मेरा नाम है एजेंट रे डैनफोर्थ एंड ये है मेरी पार्टनर जिसका नाम है एजेंट फेलिसिया ब्लैक। तो इसको मैं रे बुलाऊंगा एंड उसको फेलिसिया बुलाऊंगा। इधर शेरिफ बोल रहे थे कि वेलकम टू वेटलैंड, आई होप कि आप लोग को यहाँ पे कोई भी तरह आने में दिक्कत नहीं होगी। वो वेल चीज़ें काफ़ी अच्छी थी और होटल में वैसे क्या चल रहा था? अभी भी क्लीन अप चल रहा है वहाँ पे? वो बोल रहा था कि यस, पीपल जो थे आपके, अभी मुझे पता है अभी वो लोग डीलिंग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने फिर भी सारा काम कर दिया बट या आपके लोग लगे हुए हैं वहाँ पे। असाइड फ्रॉम दैट यहाँ पे जो वैम्पायर्स हैं उनकी लाश पहले से रखी है तो आप चेक कर सकते हैं, मतलब पोस्टमार्टम जो भी हुआ होता है। तो देखते हैं मेज चेक कर रहा होता है रे की। इंटरेस्टिंग। वेल जहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी यहाँ पे चोटे और जिस तरह से लोग मारे गए हैं एकदम मतलब सेम तरीके से मारे गए। सिंस हमने ने तब को ही गोली के शॉट से मारा था और सबके खोपड़ी पे ही निशाना लगाया था। वो थोड़ा कहता है कि आई थिंक कि आप ये बात पे एग्री कर सकते हैं कि शिफ्टर्स का काम तो बिल्कुल ही नहीं है। शेरिफ बोलता है फ्रैंकली हमें भी नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ और ये कैसे हुआ था। तो रे बोल रहा होता है कि आई एम श्योर हमें जल्द ही जल्द पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हुआ था। एजेंट ब्लैक प्लीज इफ यू डोंट माइंड। देखते हैं जो फेलिशिया होती है वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगती है। उसका मैजिक इस तरह से होता है कि कुछ लोग की मेमोरी में जाके मेमोरी से समझ सकती है कोई चीज़ें, भले ही एग्जैक्टली देख नहीं सकती क्या हुआ होता है बट या फील कर सकती है। तो बताती है कि ये बंदा सो रहा था और इसको कुछ भी नहीं पता। बाकी की और चेक करती है, इसको भी कुछ नहीं पता, इसको भी कुछ सही से दिखा नहीं है, जितनी देर में देख पाता इसका तब तक काम लग गया था। रे कह रहा होता है कि भाई क्लर तो काफी एक्सपीरियंस रहा होगा सिंस उसने इतना सफाई से काम करा है। इधर देखें शेरिफ भी चौके होते हैं, भाई ये तो काफी टेरिफाइंग है। तो ये बोलते हैं क्या हुआ, क्या कहा आपने? तो बोलता है कि वो माने इतना सफाई से काम कर पाना काफी हॉरिबल है। तो रे बोल रहा होता है कि राइट अल्फा लैंगले, आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम लोग कुछ वक्त वेटलैंड में रुकेंगे और यहाँ काम हुआ लेंगे। समझ जो इस तरह की एबिलिटी रखता है, इस तरह से इन लोग को मारने की ताकत रखता है, वो लोग यहाँ पे ऐसे खुले में नहीं भाग सकता है या घूम सकता है। शेरिफ बोल रहे थे कि ओके देन मैं आप लोग के लिए एक रूम अरेंज कर देता हूँ दोनों के लिए और अगर आप जब भी चाहें तो मैं भी अभी आपको ले जा सकता हूँ आपके रूम पे। बोलता है कि एक्चुअली हम लोग थोड़ी खुद ही अकेले जाके ढूंढना चाहेंगे, मतलब खुद ही चेकिंग वेकिंग करना चाहेंगे पूरे टाउन की। जहाँ तक मुझे पता है कि सिंस आप जो शिफ्टर हैं उन लोग इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो इधर जिस पर्सन ने काम करा है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पे सिर्फ गुजर रहा था उस वक्त और तभी उसने ये सब कर दिया, विच मीन्स उसको हम कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो काम करके यहाँ से चला गया है और सिर्फ गुजर रहा था। बट दूसरी बात ये हो सकती है कि वो यहाँ पे एक अनएफिलिएटेड लोकल है, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल रहने वाला पड़ोसी है जो यहाँ पे बहुत ही एकदम इलीगली रह रहा है। परहैप्स ये वायलेंस उसी ने मतलब ये सब लड़ा वड़ा हुआ है जो एम्पायर के साथ। शेरिफ बताते हैं कि नो आई कैन अश्योर यू यहाँ पे कोई भी इस तरह का लोकल नहीं, हमारा नेबरहुड काफी शांत और अच्छा है। तो रे बोल रहा था कि वो बात तो हम खुद ही देख लेंगे, अपने खुद ही कंफर्म करेंगे इसके बारे में। शेरिफ बोलता है कि ऑफ कोर्स एजेंट्स। सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा था कि ये पूरा सामान है जो मुझे वैम्पायर के नेट्स से मिला था। उसमें देखते हैं काफी डॉलर्स पड़े होते हैं, बंदूकें पड़ी होती हैं और काफी
और भी चीज़ें होती है। एमसी कहता है कि ओह ये गन तो काफ़ी नॉर्मल और स्टैंडर्ड लग रही है जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, उसमें किसी तरह का मैजिक वैजिक भी नहीं है। एमुलेशन ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे कुछ सिल्वर बुलेट भी हैं, को किसी तरह का फॉर्मूला किसी तरह का मिला होता है जिसमें जो लोग शिफ्टर्स हैं उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। शिफ्टर्स या फे हो गए, ये काफ़ी घातक बुलेट हो सकती है उन लोगों के लिए, ये मेरे काबू में मेरे काम आ सकती है एक्चुअली बुलेट्स अगर मैं सही से इस्तेमाल करूँ। उसके अलावा ये क्या है, एक सेरेमिक प्लेट होती थी नॉर्मली, कुछ खास है नॉर्मल प्लेट ही, बट मुझे यहाँ तक लग रहा है इस पे भी किसी तरह का जादू वादू इंटैक्ट है। एमसी मन में सोच रहा होता है कि ये वो जो मेज थी जिसको मैंने मारा था उसी का होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसके बारे में मैं बाद में देख लूंगा इसको। एंड इन द एंड जो मैंने लास्ट में से बचा के रखा था, देखते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होते हैं और गोल्ड के बार्स भी होते हैं। कहता है कि यहाँ कुछ $1000 कैश में है और मेरे पास कुछ बार भी है। एमसी सोचता है कि इट्स क्लियर कि मैंने काफी पैसा बर्बाद करा था इस घर को लेने पे, इसलिए अभी के लिए जो ये भी मेरे पास सामान जो भी वैम्पायर से मिला है पैसा वैसा, इसको मुझे एकदम इमरजेंसी फंड की तरह के तहत रखना चाहिए। बट इन वर्स्ट केस सिनेरियो ये मनी मेरे काफी काम आ सकता है कहीं और सेटल होने के लिए। और देख रहा होता है जो सेरेमिक स्लेट है उसका तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या करना है, बट मुझे ये बात ही बहुत ही अच्छे से पता है कि जो मेज थी वो ये कोई नॉर्मल एक चोर की दुकान से चोर बाजार से तो नहीं लेके आई, ये काफ़ी मतलब बहुत ही यूनिक लग रहा है, कुछ इसमें लग रहा है खास है जो सेरेमिक प्लेट है। मुझे इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानना पहचानना होगा। अचानक से वो देख ही रहा होता है, उसके दरवाजे पे नॉक होते हैं, ऐसे चौंक जाता है, क्या वो लोग यहाँ पे आ गए? नो वे, इतनी जल्दी वो लोग आ गए, शिट यार। नो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर और आगे की स्टोरी इट्स लाइक काफ़ी रियलिस्टिक स्टोरी है। एंड पता चलता है कि अगर एक मोनार्की होती है, एक मोनोपोलिटिक गवर्नमेंट होती है, सीक्रेट सोसाइटी, तो कैसे काम करती है। एंड उसको आगे जानने के लिए कि हमारा एमसी कैसे करता है, क्या करता है, सर्वाइव करता है, लड़ता है उनसे, ये सब कुछ पता चलेगा अगले चैप्टर में। इसलिए बिना हिचकिचाए अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। आई होप कि आप लोग ने अब तक 100 कमेंट जरूर कर दिए होंगे, या पहले कर दीजिए अगर ये वीडियो, यार वीडियो शुरू हुई कमेंट कर दो मजा आ जाएगा। सो आई होप कि आप लोग ने अपना सपोर्ट जरूर दिखाया होगा। विद दैट मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन सी यू, बाय बाय।